नयन नयनानुरंजित जलल जो फूल का जलल जो फूल का कट कट बिकट ओठ फुट पार रे कट कट बिकट ओठ फुट पार लिभुरा फेना ओठ फूका जय जय भैरव असुर भयाने जय जय भैरव असुर भयाने घन 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 घड़कत बाजे भगवती राक्षस के जखन संहार कलखिन है आकाश में देवता लोकन भगवती के विकट रूप देख बाबा भोलेनाथ से कहै छथिन कि हे बाबा भोलेनाथ भगवती के जे विकट रूप छै कम से कम आब अपन रूप में आबऽ के अहींटा कोशिश कर सकै छी भगवती के विकाल के नृत्य के हम सुनाओ तक तक थुम थुम दिगदा दिगदै तक तक थुम थुम दिगदा दिगदै तक तक थुम थुम दिगदा दिगदै दिगदा दिगदै दिगदा दिगदै घन 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 घड़कत बाजे घन 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 घड़कत बाजे हन हन करी तू का हन हन करी तू का विद्यापति कवि तुम पद सेवक विद्यापति कवि तुम पद सेवक पुत्र विसर्जन माता जय जय भैरव असुर भयाने पशुपति भामिनी माया सहज सुमति बर दिया गोसाने सहज सुमति बर दिया गोसाने अनबत गति तुम पाया जय जय भैरव असुर भयाने जय जय भैरव असुर भयाने जय जय भैरव असुर भयाने जय जय भैरव असुर बोलो दुर्गा महारानी की जय। आओ गुरु जी के तिलक लगाकर पूजन करी उनका सम्मान करी। यम प्रप्रयन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाभिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं भूर्भस्वव्यासाय सुदेवाय नमो नमः। पुष्प के माला आदि अर्पण करूं, पोथी के पुष्प के माला अर्पण करूं। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मति प्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। भूर्भुवः स्वः देवी भागवत पुराणाय नमो नमः व्यासाय नमो नमः। भूर्भुवः स्वः पोथी देवता नमो नमः। इदं पुष्पमाल्यां भगवत्यै नमो नमः। श्री पोथी देवतायै नमो नमः। इदं पुष्पमाल्यां व्यासाय नमो नमः। भूर्भुवः स्वः सुखाय नमो नमः। वस्त्र हाथ में जे किछु वस्त्र आदि अछि ओ लऽ कऽ गुरु जी के सम्मान करू। सर्वभूषादिके सौम्ये लोकलज्जा निवारिणी मयोपपादिते तुभ्यं वाससि प्रतिगृह्यता।
स्पर्श कर आओ आरती के प्रज्वलित करी, आरती के प्रज्वलित कर ई विलक्षण क्षण जे हमरा अपन सब लोगन के सामने अच्छे बहुत ही विलक्षण आरती प्रज्वलित करी जी। आरती करो अपने सब गोटे। आई 2 महीना से जे पल के हमरा सब लोगन के इंतजार छल उस समय हमरा सब लोगन के सामने आई उपस्थित अछि और इस क्षण के देख कर हम खुद गौरवान्वित भ रहल छी जे 6 महीना नहीं भेल गाम में दोसर बार हमरा सबके आबक अवसर भेटल। हम सब आरती प्रज्वलित करूँ। आओ सब गोटे खड़ा भर देवी भागवत के हम सब गोटे आरती उतारी। ज्वाला कराल मत्युग्न मशेषासुर शूदनं त्रिशूलं पातु नो भद्रकाली नमोस्तुते। एक कर्पूर आरती भगवती त्रिगुणात्मिकाय श्री दुर्गा देव्यै नमो नमः। आराधिक्यम् कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। आरती जग पावन पुराण की मातृचरित्र विचित्र खान की। आरती जग पावन पुराण की मातृचरित्र विचित्र खान की। देवी भागवत अतिशय सुंदर, देवी भागवत अतिशय सुंदर। परमहंस मुनि जन मन सुख कर, परमहंस मुनि जन मन सुख कर। विमल ज्ञान रवि मोहति निरहर, विमल ज्ञान रवि मोहति निरहर। परम मधुर सुषमातान की। आरती जग पावन पुराण की मातृचरित्र विचित्र खान की। कलि कलमस विषम निवारिणी, कलि कलमस विषम निवारिणी। युग पद भोग सुयोग प्रसारिणी, युग पद भोग सुयोग प्रसारिणी। परमानंद सुधा विस्तारिणी, सुमहोषधि अज्ञान हान की। आरती जग पावन पुराण की मातृचरित्र विचित्र खान की। संतत सकल सुमंगल दायिनी, संतत सकल सुमंगल दायिनी। सनमति सदगति मोक्ष प्रदायिनी, सनमति सदगति मोक्ति प्रदायिनी। नूतन नित्य विभूति विधायिनी, परम प्रभा पर तत्व ज्ञान की। आरती जग पावन पुराण की मातृचरित्र विचित्र खान की। आरती असा
त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आरती के चारों तरफ जल के प्रदक्षिणा करो। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणां पदे पदे। पुष्पैः देवाय वन्दनं, हाथ से आरती दिया। पुष्पैः देवाय वन्दनं, सर्वदेवताय वन्दनं, दशोर्दिक्षोय वन्दनं। गुरुर जी की आरती दिया। सर्वदेवताय वन्दनं, स्वात्मकल्याणार्थे आत्मा ही वन्दनं। आरती के थाली नीचा दे दिया। अपने हाथ धो लिया, गुरु जी के हाथ धोवा दिया। अपने हाथ में पुष्प लिया, गुरु जी के हाथ में पुष्प रखकर पुष्पांजलि करो। ओम यज्ञेन यज्ञमयं देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाकं महिमानः ससप्तयत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया मया दत्तं गृहाण परमेश्वरी। भूर्भस्व भगवत्यै नमो नमः। इदं मंत्र पुष्पांजलि त्रिगुणात्मिकाय श्री दुर्गा देव्यै नमः। बैठ जाओ, सब गोटे बैठ जाओ। आई बसंत नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री के दिवस। प्रथम दिन हम सब भक्त गोटे मिलकर कन्या के रूप में देवी शैलपुत्री के पूजा करी छी। और आई बहुत भव्य बहुत सुंदर प्रातःकालीन पूजा भेल। कन्या के रूप में माँ शैलपुत्री के पूजा भेल, बहुत ही सुंदर दृश्य रहल। अब हम विशेष समय अपने लोगन के नहीं लेब। अपने लोगन से एक आग्रह करब जे अते दूर से हम सब चल के आयल छी गाँव में, तो अद्भुत क्षण के हासिल ना लिया। कहबाक अर्थ ये जे ये ध्वनि जहाँ तक पहुँच रहा है अपने सबके कान में, तो अपने सब घर में बैस गई कथा के श्रवण नहीं करिए। भगवती कृपा से यदि स्वस्थ छी, आब में अनुकूल छी, तब विलंब नहीं करियो। अभी अपन चौकी पर से खाट पर से उठू और जल्दी छुटकारे ई मंदिर प्रांगण में अहाँ सब आब। और ये विलक्षण कथा देखो, भागवत के कथा सुलभता से भेट गई है, लेकिन देवी भागवत कथा बड़ा दुर्लभ है। और देवी भागवत कथा के वक्ता भी बहुत कम भेटे है। और हमरा सबके सौभाग्य भेटल है जे एहन परम विद्वान मनीषी जे व्यासपीठ के विभूषित कर रहा है, व्यासपीठ के गौरवान्वित कर रहा है। आइ काल के समय में न जाने केहन की भजन कऽ किछु कऽ समय के व्यतीत कऽ कथा के नाम पर। ताउ सब गोटे मिलकर हम गुरुजी से आग्रह करी जे गुरुजी यदि दूर से हम सब चल के आयल छी जे कथा के निमित्त वो अपन अमृत में वाणी से जे आइ के विशेष प्रसंग चैत्र नवरात्रि कैला मनायल जाइ छै, कोन निमित्त से मनायल जाइ छै, आइ प्रथम शैलपुत्री के पूजा कोन कारण से होइ छै, की छै, ई सब हम सब अज्ञानी छी। ई समस्त तत्वमय ज्ञान हमरा सबके देव कृपा करो। हम सब अहाँ के चरण में आग्रह नमन वंदन करै छी। सब गोटे के जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय माँ दुर्गे। गणेश
स्वस्ति श्री पश्यन्ति मध्यमाथो स्तदनु भगवति वै
वैखरी वर्णरूपा सा स्मदवाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशा राधिता लङ्करोतु सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वचैतन्यरूपा तां आद्यां विद्यां च धीमहि बुद्धिर्या नः प्रचोदयात्। ॐ यां मेधां देवगणा पितरश्च उपासते तया मेधया मेधाविनं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ दुर्गे दुर्गे रक्षिणे स्वाहा। परब्रह्मस्वरूपिणी आदिशक्ति महामाया सगुण निर्गुण स्वरूपी स्वरूपिणी त्रिगुणात्मिका मंत्रात्मिका बीजस्वरूपिणी व्यधिकारशयुक्तं दीतिहोत्रशमन्वितं माँ पराम्बिका मनोकामना समस्त अभिलाषा पूरणी यं यं चिन्तयते कामः तं तं प्राप्नोति निश्चितम् इति अभिलाषा पूरणी जगज्जननी जगदम्बिका चरणकमले कोटि कोटि प्रणाम। एवं अत्र समुपस्थित सर्वभक्त अंतः कारणीया भक्ति तद्भक्ति प्रणमामि। एवं
मातृस्वरूपिणी भगिन्याः उपस्थित श्रीमद्देवी भागवत कथानुरागिणः भक्तजनाः जन्म जन्मान्तरस्य पुण्यं यदा उदयं भवति तदा भागवतं लभेत्। एवं देवी भागवतं नाम पुराणपुरुषोत्तमम् इति सिद्धान्त सफलस्वरूपिणी कालकर्मस्वभावात् यः समयः आगतः तत्समये उपस्थित भक्तजनाः नौमि। श्रीमद् देवी भागवत कथा के आरंभ करिए। सबसे पहले भगवती के चरण कमल में सब गोटे प्रणाम कोटि कोटि करिए। इस समय बड़ा दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। वो दुर्लभ के अपने सब सुलभ बना दिले। देवी भागवत साधारण कथा नहीं है। भागवत तो साधारण नहीं है, तो तदा भागवतम लभे वैसा विशेष असाधारण है देवी भागवत। देवी भागवत की कथा वास्तव में रहस्यमयी कथा है। तां लऽ कऽ एकर सर्वत्र कथा के प्रतिपादन नहीं कयल जाइ छै। जे रहस्य होइ छै ने ओ सबके व्यक्त नहीं कयल जाइ छै, ओकर नाम छै रहस्य। ई दिव्य कथा छै। ई कथा के आरंभ में सर्वप्रथम हमर अहाँ के एकटा गति भगवती भवान्याष्टक बंधु न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न तातो न माता न बंधु न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममेव गतिस्त्वां गतिस्त्वां त्वमेका भवानी न तातो न माता न बंधु न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न दाता। भवन धाम पारे महादुख भी प्रपात प्रकामी प्रलोभी प्रमत। भवन धाम पारे महादुख भी पपात प्रकामी प्रलोभी प्रमत। कुसंसार गतिस्त्वं त्वमेका भवानी न तातो न माता न बंधु न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता।
जाना विमुक्तं लयं वा कदाचित् न जानामि भक्तिं व्रतं वापि मातः गतिस्त्वं त्वमेका भवानि तथा तो न माता न बन्धु न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता कुकर्मी कुसंगी कुबुद्धि उदास कुकर्मी कुसंगी कुबुद्धि उदास कुलाचारहीन कदाचारहीन कुकर्मी कुसंगी कुबुद्धि उदास कुलाचारहीन कदाचारहीन कुदृष्टि कुवाक्य गतिस्त्वं त्वमेका भवानि तथा तो न माता न बन्धु न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता ब्रजेशं रमेशं महेशं सुरेशं ब्रजेशं रमेशं महेशं सुरेशं दिनेशं ईशितेश्वरं पाकराजे ब्रजेशं रमेशं महेशं सुरेशं दिनेशं ईशितेश्वरं पाकराजे न जानामि चान्यत् गतिस्त्वं त्वमेका भवानि तथा तो न माता न बन्धु न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे चले चानले पर्वते शत्रुमध्ये विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे चले चानले पर्वते शत्रुमध्ये अरण्ये शरण्ये सदा मां प्रपाहि गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं त्वमेका भवानि
त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। मनोकामना मैया की महाकाली मैया की जय, महालक्ष्मी मैया की जय, महासरस्वती मैया की जय, शेरा वाली मैया की जय, पहाड़ा वाली मैया की जय, जोता वाली मैया की जय, लाटा वाली मैया की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वं एका भवानी। हमारा यहाँ के सब गोटे की गति एकटा भवानी छथि। भवानी के बिना और जगत कतो गति नहीं छै। सर्वप्रथम कथा के आरंभ करें। अहाँ सबके स्वरूप देख कर मन में रहल नहीं जाए। अहाँ सबके पहले धन्यवाद दिया, खूब खूब धन्यवाद जे ई कार्यक्रम के आयोजक छथि। एहन समय में देवी भागवत के कथा के आयोजन केलथि। देवी भागवत के कथा खास कऽ कऽ नवरात्रि में करक छै। एकरा लेल नवरात्रि के बड़ विधान छै। ओना तऽ सबसँ समय ओ सुलभ छै। सबसँ समय खराब से खराबो समय नीक हो जाइ छै जाहि समय में भगवती के स्मरण भऽ जाइ छै। कतबो खराब समय हुए लेकिन भगवती के स्मरण भऽ जाए तो खराब से खराब समय सेहो नीक भऽ जाइ छै। तदेव लग्नम सुदिनम तदेव ताराबलम चंद्रबलम तदेव। ई चैत्र नवरात्रि और ओहो में माँ भगवती के कोरा के अंदर में सब गोटे बैसल छी। भगवती के आंगन छै ने, सब गोटा के भगवती अपना कोरा में बैसल छै। एठाम तो नवरात्रि में प्रत्येक नवरात्रि में आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा के विशेष रूप से कथा होइत अछि, पूजा होइत अछि, यज्ञ होइए। स्थान हम एते देर कहलियनि जे स्थान मणिद्वीप यह स्थान छलिए ने जे पहले अहाँ सब देवी भागवत की कथा सुनने छी ने? अरे हाँ तो कहियो कते साल भऽ गेल हेतै? 12-13 साल नहीं अतेक अपने नहीं लंबा लो जे हमरा तो बुझाइ छला जे बहुत जल्दी हम हैं। भगवान के वनवास पूरा भेल 9 साल भेलै। ई ठीक कहलखिन। हाँ हमरा ते विश्वास छै। भगवती के लिए 9 शब्द बड़ा नीक छै। ताहि लऽ कऽ नव दुर्गा ई ज्ञान है। ई चारों नवरात्रि के की महत्व छै। नवानाम रात्रिनाम समूह नवरात्र। वास्तव में सृष्टि के आरंभ आइए के दिन से भेल छै। जे नया साल जे मनबै छियै, कते गोटे 1 जनवरी के मनबै छथि, कते गोटे दीपावली के बाद भी नूतन वर्षा अभिनंदन। है तो मीडिया के जमाना छै सब गोटा के पास में। और कते गोटे आइयो कते ठाम मैसेज आयल है। आइए के दिन सृष्टि के आरंभ भेल छै। आइए
चैत्र शुक्ल प्रतिपद नंदा तिथि। प्रतिपद में हस्त नक्षत्र के योग हुई છે તો નંદા તિથિ બની જાય છે। નંદ આનંદયતિ આ તિથિ સા નંદા તિથિ। चैत्र नवरात्र के बड़ महत्व છે। તેને भगवान श्री रामचंद्र जी लिखी नवमी में। वह नवरात्रि के व्रत कक रावण के ऊपर में विजय प्राप्त की। भगवान रामचंद्र जी रावण के ऊपर में जो विजय प्राप्त कलखिन से वो नवरात्रि व्रत कक तकराबाद में सेतु बांध बन। नवरात्र के बड़े महत्व છે। ई नवरात्रि यही समय છે अखन के अखन तो ना चले सूर्य मीन राशि में है। एक बाद में चैत्र के अंदर में सूर्य मेष राशि में होता है। एकटा तो सूर्य और मेष राशि के स्वामी छथिन मंगल। तो मंगल सेहो गर्म होई छथिन और सूर्य सेहो गर्म होई छथिन। तो दोनों के जहन संयोग होई छन तो प्रकृति के अंदर में गर्मी होई छै। ओना अखन एलैया नहीं तैं लऽ कऽ किछु अन्हर बिहारि सब चलि रहल छै। लेकिन इस समय है नवरात्रि के। सूर्य जखन 12 राशि में परिभ्रमण करित 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 फिर सब मीन राशि मतलब अंतिम राशि 12 राशि और मेष राशि से आरंभ कर दिन तो फिर से अगला चक्र इनके शुरू होते हैं। सृष्टि के आरंभ हो देखियो कौन रूप से काल चक्र के बनायल समझू ई सब बात सब गूढ़ रहस्य। पहले कहलूँ जे रहस्य छै देवी भागवत तैं लऽ कऽ रहस्य सब जगह व्यक्त करऽ के चीज छै। रहस्य के लिए देखियो ना छोट छोट हम अहाँ कुंजिका सूत्र साधारण अभक्ति नैव दातव्यम लिखलखिन तैं लऽ कऽ माता की कथा सुनऽ के लिए माँ छथि न मातु परम दैवम। माँ से बढ़कर कोनो देवता नहीं। माता की कथा सुनऽ के लिए अपन हृदय के करुणा में सुंदर बनाओ। ओई में भगवती के विराजमान कर और तखन श्रीमद देवी भागवत कथा के श्रवण कर। जावे तक हृदय करुणा में नहीं है। माँ करुणा मूर्ति है। माँ दया मूर्ति है। बच्चा के किछु हुआ तो हमारा अहाँ की स्थिति हो जाए। वहाँ तो साधारण मनुष्य वो तो जगन माता माता। माँ की कथा सुनते हृदय की करुणा मूर्ति दया मूर्ति। कोनो चीज दुर्लभ नहीं है। कोनो चीज दुर्लभ नहीं है। देवी भागवत कथा मातृत्व शक्ति के द्योतक छै। मातृत्व शक्ति की कारक छै। मातृत्व शक्ति की छै माँ में शक्ति की छै ई प्रतिपादन करऽ वाली कथा छै देवी भागवत की कथा। देवी भागवतम नामम पुराणम परमोत्तमम। 18टा पुराण छै और 18टा उपपुराण छै। उपपुराण मतलब उप शब्द के अर्थ है नजदीक। उप शब्द के अर्थ है निकट नजदीक नियर। और पुराण जिन नजदीक के पुराण छे तो ककर नजदीक के पुराण छे 18टा पुराण छे। और ई जे देवी भागवत जे छे से पुराण में उपपुराण छे। प्रत्येक पुराण के एक एकटा अपन अपन उपपुराण छे। तो श्रीमद् भागवत पुराण के उपपुराण छे श्रीमद् देवी भागवत। अर्थात पुराण में जे बात कहऽ के लेल रहि गेल छै जई बात के स्पष्टीकरण नहीं भेल छै ओई बात के स्पष्टीकरण करऽ के लेल वही पुराण के एकटा उपपुराण बनायल गेल छै। तो श्रीमद् भागवत के अंदर में जो गूढ़ तत्व अवशेष छै ओकरा व्यक्त नहीं कयल गेल छै ओकरा व्यक्त के अंदर
देवी भागवत साधारण कथा एकरा नहीं पूछा, माँ चीजें साधारण व्यक्ति एक बेर पिता के ऋण से मुक्त होई छे, लेकिन माँ के ऋण से मुक्त नहीं होई छे। साधारण कथा छे। आइए के दिन जहन भगवती महिषासुर मर्दिनी सभी समस्त देवी देवता के शरीर में से तेज निकलन है और तेज से भगवती 18 भुजा वाली महालक्ष्मी प्रादुर्भाव भेलखिन है। वो आइए दिन है, चैत्र के नवरात्रि के प्रथम दिन है। चैत्र के प्रथम नवरात्रि के दिन में भगवती महिषासुर मर्दिनी मारा गेला को स्वरूप प्रकट करके नवरात्र ऋतु के एक ऋतु छोड़कर दूसर ऋतु के अंदर में जन प्रवेश होई छे ओई समय में नवरात्रि होई छे। ओ समय होई छे रोग के, जहन अखनो हेते ने शीत बंद हेते और उष्णता गर्मी आरंभ हेते, तो ठंडी गर्मी जखने हेते तखने रोग के आरंभ होई छे। तो रोग के आरंभ जखन होई छे ओहने समय में नवरात्रि शुरू होई छे। एकरा कहे छे यमदंष्ट्रा। यमदंष्ट्रा यम जे छात से अपन दांत के खोल कर रखे छथिन एहन समय में। ओ यम के दांत सो बचो के लेल ई नवरात्रि के व्रत करवा के लेल शास्त्र आदेश करे छे। चारटा नवरात्रि, चारों नवरात्रि यहाँ सब जनी छी, जनी छे ने। अरे हाँ नहीं कह पड़त ना, हम चुपचाप नहीं पैसा दे जनी छी ने। आब एकरा बाद में आषाढ़ होते, अखाढ़क नवरात्रि, माघ के नवरात्रि में तो अपने सब पहले सुन लो, ए बेर चैत के नवरात्रि में, आ तकरा बाद में फिर अखाढ़ के नंबर होते। चैत्र नवरात्रि अर्थात व्यक्ति अपना अंतःकरण में से अज्ञानता छे तेकरा दूर क ज्ञान में ज्ञान के ऊर्ध्वगामी बुझ कर श्रीमद देवी भागवत के श्रवण करो के सुंदर समय छे। देवी भागवत के आरंभ के ना भेले, पहले तो ये सुनी ने देवी भागवत छे की एमे कतिक श्लोक छे, कतिक अध्याय छे, कतिक स्कंध छे, एकर आरंभ के ना भेले। कोनो चीज कारण के बिना तो नहीं होई छे। कोनो चीज जे हेती तो पहले कारण हेते ने। एठाम जे अपनी सब जे लिए से कारण की छे, किछ ने किछ तो कारण हेते। अरे कहियो न, हाँ हम सब गोटा के कारण बुझा दी छी। हाँ, अपुत्रो लभते पुत्रम। हाँ, सबके पाछा किछ न किछ कारण छे। कारण के बिना कोनो काज नहीं होय छे। हम अहाँ जे देवी भागवत या हम एठाम कह लेलो हैं या अपने सब सुन लेलो हैं, एकर पाछा कारण छे। कारण के बिना कोनो काज जगत में भेबे नहीं केलिए। जे देवी भागवत कहे छथि और जे देवी भागवत सुने छथि, वो दोनों के भगवती के कृपा से भगवती के धाम वो प्राप्त होई छे। और भगवती के धाम केहन छन? न तद भासयते सूर्यो, ये तो वैकुंठ के वर्णन छे। वैकुंठो से उत्तम धाम मणिद्वीप। जत गिला के बाद में पुरुष के पुरुषत्व शक्ति समाप्त हो जाए छे। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, शक्ति स्वरूप छथिन। जेठाम पुरुषत्व समाप्त होई छे। देवी भागवत के अंदर में वर्णन भेटे छे, जत पुरुष के शक्ति समाप्त होई छे ओइठाम से नारी के शक्ति के आरंभ होई छे। ओइठाम से जत ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के शक्ति आप कोनो काज नहीं कर रहल छे, तखन ने भगवती के आरंभ। भगवतीये के लेल नाम छे परब्रह्म। परब्रह्म मतलब ई नहीं आप बुझियो जिनका 4टा मुख छन ब्रह्मा,
नहीं पर ब्रह्म स्वरूप छथिन भगवती। एकर आरंभ कहिया भेले, ई की चीज छै, एकरा हिना हम कही दिव्य। दिव्य कोन रूप के दिव्य छै तेकरा समझू जे देवी भागवत दिव्य की छै। संपूर्ण सृष्टि जहन जलमग्न भ गेल रहे, कतौ कोनो चीज छैये नहीं, कतौ कोनो चीज नहीं, जल के सिवाय किछ नहीं। आओ जल के सिवाय एकटा विराट पुरुष बच्चा, खाली एकटा बच्चा, वो बच्चा अपना पैर के औंठा मुंह में देने भगवान के जो स्वरूप छन बाल कृष्ण के स्वरूप, वो बच्चा के रूप में। आ ओही समय में आकाशवाणी भेल एकटा, वो आकाशवाणी के वो मंत्र के बच्चा ई विचार करऽ लगला जे कतऽ सच छै, की हमरा कहलक, की कहि रहल छी से ध्यान दियौ। जे देवी भागवत के आरंभ बीज कतऽ छै, बीज जावे तक बीज नहीं हेतै तावे तक वृक्ष केना बनतै, वो पुष्पित केना हेतै, वो पल्लवित केना हेतै, वो फलित केना हेतै। ओहिमे से और जाब तकरा बाद में अनेक प्रकार के बीजांकुर के लेल बीज से उत्पन्न हेतै। बच्चा देखल कि आकाशवाणी भेलिन, सम सत्यम न अन्यत्र, लोक में गेलखिन है निश्चय शब्द निश्चयवाच, जे किछ छी से हम ही छी हे पुरुष। इस सनातन के अंदर दुर्गा कर गान कैल छै, कारण अष्टाद मध्य बीच में सर्वोत्तमम परम, सबसे उत्तम ही चीज छै, साधारण चीज नहीं छै। तय कर नाम देवी भागवतम नाम धर्म कामार्थ मोक्षदम। की देवला छे, एकरा सुनला मात्र से ये अपने सबके कान में जो आधा श्लोक पढ़ गेल, मतलब पूरा देवी भागवत बन गेले। हाँ। लेकिन हम अखन हमरा अहाँ के जो बुद्धि मति जे हुआ चाहिए से मति रूप में नहीं है, हम अहाँ नहीं बुझे छी, कारण कि में हमर अहाँ के दोष नहीं है। हम अहाँ जे युग में जन्म ले लिया वो कलयुग छे, कलयुग में जीव केहन होई छथि, मंदासु मंदमतयो मंदभाग्या उपद्रवा। मंदासु मंदमतयो, कलयुग में जीव मंदमती और मंदभागी हुई है। नहीं तो अतिक आधा श्लोक से वेद व्यास 18,320 श्लोक के रचना, आओ की कहलकिन आधा श्लोक हम समझ नहीं पाबि रहल छी। ये आधा श्लोक समझना साधारण बात नहीं छै। भगवान विराट स्वरूप आश्चर्यचकित भ गेल। तैं लग देवी भागवतम नाम, ये जे देवी भागवत नाम के जे ग्रंथ है से धर्मार्थ काम मोक्षदम। की देव बलाय, एकरा श्रवण केला से धर्म प्राप्त होई छे। जीव एकरा खाली सुनलौ, अब कोन भाव से सुनलौ, कतेक अंदर उतरल नहीं उतरल से छोड़ दियो, से छोड़ दियो, तेक अंदर में नहीं जाओ। खाली सुनला से, कान में गेला से देवी भागवत, खाली कान में गेला से धर्म स्वयं धार्मिक भ गेलो। बुझियो कते सस्ता चीज छै, सस्ता चीज छै कि महग छै, कहियो ना, बड्ड महग छै, सस्ता नहीं छै, बड्ड महग छै। कतौ अतेक एहि रूप में शांत सब संभव छै, यहाँ सबके बैसनाइ छै संभव। एकाग्र चित्त से सुन रहल छी, बहुत महग चीज। मन तो 1 मिनट साधारण रूप में शांत रहते नहीं छै। तैं नहीं सब धर्म के प्राप्त होई छै। धर्म के प्राप्त बहुत कठिनता से प्राप्त होई छै। धर्म के मार्ग क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। धर्म के मार्ग बहुत दुर्गम छै। ये तपस्वी हुई छै, ये योगी हुई छै, ये पुण्यशाली हुई छै, जे पुण्यात्मा होइ छथि, जे पुण्य भागी होइ छथि, हुनका जीवन में एहन अवसर भेटै छनि देवी भागवत सुनो के। और देवी भागवत से की होइ छै, धर्म
धर्म कामार्थ मोक्षदम धर्म હોય છે जीव खाली सुनला से धार्मिक भ जाय છે भले वो जीवन में की किल के नहीं किल के से छोड़ दियो जहिया किल के जे किल के जना किल के जय रूप में किल के कथा सुनल के धार्मिक के सिक्का लाए गेले धर्म अर्थ इमे अर्थ भेटे छै अर्थो भेटे छै अर्थ मतलब अर्थ के बहुत विस्तार चर्चा शास्त्र में छै हम हाँ अर्थ के रूप में एकटा धन के बुझे छी धनो छै नहीं छै से वाली बात नहीं धनो छै देवी भागवत सुनला से की होई छै जहन व्यक्ति के पुण्य बढ़े छै धर्म बढ़े छै तो अगर पाप क्षीण भ जाय छै और पाप जखनी क्षीण होय छै तो हिनका कृपा से धन अपने आप आव लगे छै या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः धर्म अर्थ अर्थ स्वतः हिनकर कृपा से ई कृपा करथिन अपने आप देवी भागवत के श्रवण केला से जे व्यक्ति दरिद्र होई छै से धनवान बन जाय छै दरिद्रो लभते वित्तम जे दरिद्र होई छै भगवती कृपा से हुनका पास में अपने आप स्वतः किछ न किछ कृपा करै छथिन भगवती अरे हाँ तो कहियो आई काल में कनी बढ़िया किया निश्चित रूप से कृपा करै छथिन तकरा बाद में काम मोक्षदम धर्म अर्थ काम मोक्ष ई चार प्रकार के पुरुषार्थ छै काम मतलब काम के वासना से नहीं काम के अर्थ छै इच्छा हिनका सामने जे इच्छा करब इच्छा क के देखू तो सही इच्छा क के देखू मन में भले हम अहाँ एक दूसर के कही छे भगवती लग एला के बाद में बजाइए नहीं बजाई छे एठाम नहीं बजाई छे एठाम नहीं एठाम बाजे के जरूरत छे एठाम काना के जरूरत छे एठाम कह के जरूरत छे एठाम बातचीत हिनका से कर के जरूरत छे यदि एठाम हिनका से संबंध भ जेते जीव के हाँ कत कहे छे जे व्यक्ति बहुत अपन निकटवर्ती हो ओठाम मन के बात न कहे छे तो हिनका लग में मन के बात कहबे तो और कत कहबे अपन तो ई छथिन अपन सबसे अपन जकरा कही इत न तातो न माता न बंधुर न दाता न पुत्रो न पुत्री न वृत्यो न भर्ता अग्नि सुन लिया यहाँ न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममेव गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी त्वम एका भवानी हे भवानी गति तो ही छी कामः संपूर्ण कामना यम यम चिंतयते कामम कहने छथिन एठाम जे कामना है जे इच्छा है धर्म अर्थ ई पुरुष के उत्पन्न हुआ के लिए और सबसे बड़का अर्थ छे जकरा कहे छे पुरुषार्थ पुरुषार्थ चतुष्टयम में और बाद में छे मोक्षदम मोक्षदम अर्थात मोक्ष पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम ई जे द्वार छे गर्भवास से खराब और कोनो दुख नहीं छे सबसे बड़का दुख छे गर्भवास ओ भागवत कथा के देवी भागवत कथा के श्रवण केला मात्र से जीव गर्भवास से मुक्त हो जाय छे तलक मोक्षदम धर्मार्थ काम मोक्षदम और ई साधारण वेद पढ़ो के लिए तो गुरुकुल जाय पड़े छे लेकिन श्रीमद् भागवत देवी भागवत के सुनला से संपूर्ण वेद के पाठ के फल जे वेद पाठ केला के बाद में बड़का बड़का विद्वान सब वेद पाठ करे छे पाठे वेद समम पुण्यम पाठे वेद समम पुण्यम एकटा दूटा मंत्र याद कर में पंडित जी के पूछो जे की हालत होई छे
अब पूरा वेद के पाठ के जे पुण्य होई छै से वेद के पाठ के पुण्य खाली देवी भागवत कथा सुनला से होइ छै। आहा, ई साधारण कथा नहीं। अहाँ सबके होता है तो यह सब कहथिन कि किछ कथो कहथिन हम बुझै छी। ई छै कथा, यह छै कथा। एकर महत्व की छै, मूल्य की छै, कोन चीज छै तेकरा पहले जानो। हमरा हाथ में, हमरा अहाँ के पास में जे चीज आयल है, मल्हा जहन जाल फेंकै छै ने तो ओकरा हाथ में माछ अबै छै, तो जे माछ पकड़ में आबि जाइ छै से छोट रहै छै, आ जाल से जे भागि जाइ छै बड़का माछ रहै छै। कि जाल से जे माछ भागि जाइ छै बड़का रहै छै। हमर कह के तात्पर्य जे चीज के प्राप्ति भेलै तेकरा महत्व हम अहाँ नहीं बुझै छी, आ जे चीज छूट गेल छै वो बहुत बड़का चले गया। कि साधारण नहीं है। जन्मांतरे भवेत पुण्यम, जन्मांतर के बहुत पुण्य जखन होइ छै तखन ओकरा देवी भागवत ई श्रवण करो के पुण्य जीव के प्राप्त होइ छै। देवी भागवत में वेद व्यास जी कथा सुनबै छथिन। भागवत की कथा के सुनबै छथिन? सुखदेव जी महाराज सुनबै छथिन। आ देवी भागवत की कथा सुनबै छथिन हुनकर पिताश्री, पिताजी सुखदेव जी के पिता छथिन ने वेद व्यास। और भागवत के श्रोता के छथिन राजा परीक्षित। उनका मुक्ति के लेल न सुनबै छथिन सुखदेव जी। सुनलिए कि नहीं सुनलिए कथा अहाँ सब हैं? सब कथा हम पूछब, हम पहले कने छै मास्टरों के काज कनी दिन के नहीं छै। अखने 2 महीना भेलै, कोनो ज्यादा नहीं भेलै, नहीं 2 महीना से बेसी भेलै, 3 महीना 4 महीना भेलै। हाँ, हम सब गोटा के घर में आबि के पूछब जे कथा याद है कि नहीं याद है, याद है कि नहीं याद। भागवत कथा के श्रोता छथिन परीक्षित, और देवी भागवतक कथा के श्रोता छथिन जन्मेजय कर पुत्र। एठाम अलग छथिन। ओइठाम पुत्र सुनबै छथिन और पिता सुनै छथिन। एठाम पिता सुनबै छथिन आ पुत्र सुनै छथिन। देखिए, पिता सुनबै छथिन साधारण चीज नहीं छै, तैं लऽ कऽ पिता सुनबै छथिन। और कथी के लेल सुनै छथिन जन्मेजय? वेद पाठ समम पुण्यम यस्य स्यात् जन्मेजय। जन्मेजय परीक्षित के पुत्र छथिन। जन्मेजय कथी लेल सुनै छथिन? अपना पिता के मुक्ति के लेल। हाँ, ओइठाम तो स्वयं के मुक्ति के लेल। ओइठाम जे सुनलखिन है राजा परीक्षित, ध्यान देबै कथा में, राजा परीक्षित सुनलखिन है स्वयं के मुक्ति के लेल। एठाम ही सुनै छथिन पिता के मुक्ति के लेल। जे हमर पिता के अकाल मृत्यु भेलन है, सर्पदंश सांप तक्षक नाग डसलकन है। उनका जे समय जे अवस्था चलन है, वही अवस्था में जाए वाला नहीं चलकिन है। ब्राह्मण के शाप, ब्राह्मण के शाप लगला के कारण तक्षक नाग डसलकन है, और हुनकर मुक्ति भेलन कि नहीं भेलन? जकर अकाल मृत्यु होइ छै तकर मुक्ति होइ छै कि नहीं होइ छै कहनाइ मुश्किल छै। भागवत सुनलखिन, लेकिन तथापि हमर पिताजी सुनलन, हे वेद व्यास जी हमरा सुनाओ, हमरा सुनाओ जे हमरा पिताजी के मुक्ति केना है। पिता के मुक्ति के लिए देवी भागवत के आरंभ। इठाम बहुत सुंदर वर्णन छै। हम पिता के मुक्ति के लिए कहलखिन एकटा काज करू। देवी भागवत जे छै से मुक्ति शास्त्र छै। मुक्ति शास्त्र केहन मुक्ति शास्त्र छै? ये देवी भागवत सुनला से खाली अपने मुक्ति नहीं होइ छै, संपूर्ण कुल के उद्धार होइ छै। भागवत खाली राजा परीक्षित के तारलकन है, देवी भागवत संपूर्ण कुल के उद्धार करे छै। तैं लऽ कऽ कुलोद्धारक ग्रंथ छै। जे ग्रंथ के श्रवण केला मात्र से संपूर्ण कुल के उद्धार होइ छै। जन्मेजय कहै छथिन जे अहाँ हमरा एहन शास्त्र सुनाओ
हाँ तो हमरा अनेक प्रकार के शास्त्र कथा सुनेलौं, आप हमरा हाँ एहन शास्त्र सुनाओ जे शास्त्र से हमर पिताश्री के मुक्ति हुई। अधुना श्रोतुमिच्छामः पावनात् परमं परम भुक्ति मुक्ति पदम नृणाम अनायासेन सर्वशः। भुक्ति मुक्ति भोग और मोक्ष, श्रीमद् देवी भागवत से भोग और मोक्ष। भोगश्च मोक्षस्थ करस्थ एव। देवी भागवत कथा से भोग और मोक्ष दोनों के प्रदान। अपने देवी भागवत के वर्णन करी छे हे वेद व्यास जी, अपनी हमरा सुनाओ। देवी भागवतम तत्र पुराणम भोग मोक्षदम। देवी भागवत पुराण के चर्चा अपने केलौं हमरा पिताजी के मुक्ति के लिए। स्वयं तु श्रावयामास जन्मे जय भूपति। हे राजा, हे भूपति, हे जन्मेजय, आप हम अहाँ के देवी भागवत के कथा आरंभ करै छी। आप देवी भागवत के कथा में प्रवेश करो। लेकिन देवी भागवत के कथा कहिया कहिया सुनक चाहिए, देवी भागवत के केना सुनक चाहिए, पहले तो से बुझबै न तखन न सुनबै। देवी भागवत की कथा कहिया कहिया सुनक चाहिए। आश्विने मधुमासे च तपो मासे शुचौ तथा चतुर्षु नवरात्रिषु विशेषात् फलदायकम। आश्विने, आश्विन में जे आश्विन में जे नवरात्रि हुई छे, आश्विने मधुमासे अखन मधुमासे तपोमासे शुचौ तथा। तपोमासः माघ मास, शुचः आषाढ़ अखाड़, चतुर्षु नवरात्रिषु चारु नवरात्रि में सुनक चाहिए। इस चारु नवरात्रि में सुनला के विशेषात कहल कि न फल तो छै, फल तो कहियो सुनब तो छै, लेकिन चारु नवरात्रि में जे सुनब तकरा लेल विशेषण लगेलखिन है विशेषात, विशेष रूप से ही फल प्रदान करै छै। जते गोटे संकल्प लऽ कऽ सुनलहुँ हैं सब गोटे धन्य छी। अहाँ सब गोटे धन्य छी, और जे संकल्प लऽ कऽ नहीं सुनलहुँ हैं ओहो धन्य छी। एकर अर्थ ई नहीं मानब जे वएह सब धन्य छथिन। हाँ, सब गोटे धन्य छी। जे गामों पर बैसल कथा श्रवण करै छथि ओहो सब धन्य छथि। साधारण नवरात्रि में कथा के बड़ महत्व है। चतुर्षु नवरात्रिषु विशेष फलदायकम। कारण समस्त जगत जे छै से शक्ति क्रीड़ा मयम जगत, समस्त जगत जे छै से शक्ति क्रीड़ामय छै। एठाम से आप आरंभ करै छथिन कि आब हम अहाँ के देवी भागवत की कथा सुनाबै छी। सुनो, यदि कोनो व्यक्ति के जीवन में यदि कलंक लाग गेल हुए, लगे छे ने, कलंक लगे छे ने, काज नहियो के नहीं रहे छे तैयो कलंक लगे छे ने, हमरा अहाँ के समाज में होई छे। यदि कलंक लाग गेल हुए तो निश्चित रूप से देवी भागवत की कथा जीवन में सुन ली। कलंक के दोष देवी भागवत की कथा से दूर होई छे। ककरो पुत्र के प्राप्ति नहीं हुए तो देवी भागवत कथा सुन। देवी भागवत पुत्र प्रदायक छे, पुत्र के प्राप्ति हुई छे देवी भागवत के श्रवण के लाश। कतेक ग्रह दशा दोष कतबो कमाइत होई और धन रहे नहीं, धन आवे तो सही लेकिन धन रहे नहीं। पति पत्नी में हमेशा तू मैं किछ न किछ बिना माने मतलब के लिए बात होती रहे। घर में ला के बाद शांति नहीं हुआ, अशांत रही। कुछ ग्रह बाधा नक्षत्र दोष हुआ, वही नक्षत्र के दोष के लिए देवी भागवत कथा श्रवण कर। ओना कोनो चीज एहन दुर्लभ नहीं छे जे देवी भागवत से वो चीज के प्राप्ति नहीं हुई छे। एठाम सर्वप्रथम देवी भागवत के महात्म कहलखिन। देवी भागवत के महात्म के
कथा कही छथिन जे जीव के जीव नहीं भगवानों के कलंक लगलन है, भगवानों के कलंक लगलन है। हमरा अहाँ के कलंक लागे कौन बड़का बात, भगवानों के कलंक लगलन है। ओई कलंक से दूर हुआ के लेल वो भगवती के शरण में गेलखिन है, और भगवती के शरण में गेला के बाद हुनकर कलंक दूर भेल। एकर कथा अहाँ सब सुनने छी, कहने छी ने हम, बुझलिए कोन कथा छै? नहीं बुझलिए? कनिक संक्षिप्त में कही दी। भागवत कथा में श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर में 10वें स्कंद में 56वां अध्याय के अंदर में जन भगवान के ऊपर में श्यमंतक मणि जे सत्यभामा के जे पिता सत्राजीत जे भगवान सूर्य के परम सखा छलखिन है, इनके वही सब एठाम से कथा के आरंभ होइ छै। सूर्यस्याराधनो युक्तो भक्तश्च परम सखा अथ सत्राजितो भ्राता प्रसेनो नाम करहिचित। सत्राजित नाम के जे वणिक छलथ, सूर्यस्याराधनो युक्त, हमेशा भगवान सूर्य की आराधना करै छलथ और सूर्य के परम सखा छलखिन है। सखा मतलब मित्र छलखिन है। ततेक उनका सेवा पूजा करै छलखिन है, ततेक सेवा पूजा करै छलखिन उनकर परम मित्र। और वो एकटा हुनका सुंदर श्यमंतक मणि देलखिन जे 8 भार सोना रोज हुनका। ई कथा कहने छी हम, कहने छी ने। एही कथा के लेल, यह कथा के लेल हम अहाँ सब चौरचन करै छी। चौरचन करै छी ने, चौठी चांद के देखै छियै। सिंह प्रसैनो अवधीत सिंह, हाथ में फल लग चंद्रमा के देखै छियन, मंत्र पढ़ै छी। एकर पाछा कारण छै जे भगवान के ऊपर में कलंक लगलन है। तो ओई दिन के चंद्रमा के रिक्त हाथ, खाली हाथ नहीं देखी। खाली हाथ देखब तो हमरो सबके कलंक लागत। तैं लक चंद्रमा के तो ज्ञात अज्ञात में हम अहाँ तो पता नहीं कखन दिखा जेता। तो ज्ञात अज्ञात में की कहे छै, ओहिना नहीं देखी चंद्रमा किछ न किछ ल क देखू। अगर पाछा कारण छै, अगर पाछा कारण सुनू। हाँ, वो ओहन दिन के जे चंद्रमा, गणेश चतुर्थी दिन के चंद्रमा, भाद्र शुक्ल चौठ जरा चौरचन कहे छै, चौरचन दिन की चंद्रमा यदि रिक्त हाथ से यदि देखा जाए तो जीव के कलंक लगे छै। तैं लक किछ न किछ फल लक मंत्र बजित हम हाँ भगवान चंद्रदेव के दर्शन। अब हम किछ बुझाइए हल्का हाँ। लेकिन ये हमर अहाँ के शोभा छै, मिथिला के प्रतिष्ठा छै, मिथिला के गौरव छै। कलंक से बचऽ के लेल देवी भागवती कथा, भगवान के कलंक लगलन है। हमहूँ अपना बाल बच्चा के देखियो, बार बार कहै छी शास्त्र के श्रवण करू। शास्त्र के श्रवण करब तो व्यवहार है, शास्त्री से व्यवहार के ज्ञान होइ छै। मणि लऽ कऽ एलखिन है, देखैत देरी सब कहै छथिन देखियो साक्षात सूर्य नारायण आबि रहल छथि, सूर्य नारायण आबि रहल छथि। कहलखिन नहीं नहीं। क्यों कहै छथि इंद्रदेव आबि रहल छथि? कहलखिन नहीं नहीं इंद्रदेव तो के छथि? तो कहलखिन हमरे यहाँ के नगरी में, यह द्वारकापुरी में रहैत एकटा सत्राजित नाम के छथि। ओ भगवान सूर्य के परम उपासक भगवान सूर्य हुनका पर कृपा कऽ कऽ ई महामूल्य श्यमंतक मणि देलखिन है। श्यमंतक मणि, ओ मणि के ततेक सुंदर महत्व छै जे 8 भार सोना नित्य दै छै। ओ मणि जतऽ जतऽ रहै छै ततऽ ततऽ कोनो दुर्दशा नहीं होइ छै, रोग नहीं होइ छै। जतऽ मणि रहै छै रोग नहीं होइ छै, अशांति नहीं होइ छै, सब जगह प्रसन्न प्रसन्न होइ छै। एलखिन है भगवान श्री कृष्ण अपन सखा के साथ में बैसल छथिन राजसभा में। अबिते देरी कहलखिन आहा धन्य छी हे सत्राजी। देखियो सूर्य नारायण अहाँ की मणि दिला छथि ने, ई मणि अहाँ अपना पास में राखू।
लेकिन मणि से जे निकले आज 8 भार सोना वो राजकाज के लिए दो दियो। अतेक भगवान कहलखिन नहीं नहीं अखन तो मणि भेटले चले नहीं ई हम के ना देवी तो हमर तपस्या के फल है। अपन तपस्या के फल कियो ककरो दै छै। हम संक्षिप्त में कथा कह दी और बहुत सुंदर सुंदर कथा देवी भागवत के। इकराबाद में एक दिन वो जो सत्राजित हुनकर भय ई सब कथा सुन लेते हैं, लगे हम लंबवे नहीं छी। सत्राजित के जो भय प्रसेन, वो प्रसेन एक दिन मणि के लक सैंधव नामक घोड़ा के ऊपर में, सिंधु देश के घोड़ा के सैंधव बड़ा सुंदर ओकर वर्णन छै। सैंधव नामक घोड़ा के ऊपर में बैस का तकराबाद में जंगल में आखेट के लिए वो मणि के देख एक सिंह प्रसेनो अवधीता। हाँ, मंत्र हमरा हाँ की चौठी चांद के मंत्र सिंह का ओकरा ऊपर में झपट्टा मारला आ प्रसेन के मार दै छै सिंह। आ प्रसेन के मारला के बाद में सिंह अपना पंजा के अंदर में वो मणि ल जा रहा। ओतबे में देखलखिन है तो जाम्बवान महाराज ऋक्षराज जाम्बवान दोनों में युद्ध हुई छै और जाम्बवान ल जाय छै अपन पुत्री के खिलावो के लिए ले छथिन। बड़ा सुंदर लगे यही मणि, यही मणि से हमार पुत्री खेलत। ऋक्षराज और सिंह दोनों में युद्ध हुई छन। आ युद्ध भेला के बाद में ऋक्षराज जामवंत सिंह के मार दै छथिन, लबै छथिन, अपना पुत्री के दै छथिन। पुत्री ई मणि लक एकदम प्रसन्न। एकर पुत्री के नाम की छलन? हम पहले कहलहुं जे कथा हम पूछब की नाम छलन? जाम्बवती। हाँ, याद यहाँ सबके। हाँ, जाम्बवती खिलाय छथि दासी के साथ में। एठाम ई हल्ला केलखिन है सत्राजीत जे भगवान श्री कृष्ण के ऊपर में जे हिनका मणि के ऊपर में लोभ भ गेलन ती हमर मणि जे छथि से कृष्ण ल लेने छथि। देखिए मणि लक के गेलखिन, उनकर भय गेलखिन और सत्राजीत भगवान के ऊपर में कलंक लगेलखिन। हम पहले कहल जीव के जहन कखनो एहन समय अबै छै हमरा अहाँ के जे काज हम अहाँ नहियो केने रहै छी घर गृहस्थी में, ओकरा माथ पर कलंक लगै छै। अब कखनो काल के बहुत भारी कलंक लगै छै। भगवान कहलखिन हमरा ऊपर में कलंक लाग, चलो द्वारकावास। सब गोटा के लेलखिन है, गेलखिन है, देखलखिन है तो जंगल में देखलखिन है घोड़ा मरल, जरा ऊपर में प्रसेन बैस का घोड़ा मरल ओहिठाम नजदीक में प्रसेन से हो। आ तकरा बाद में कनी दूर के आगा में देखलखिन है कि घोड़ा के बाद में सिंह के पद चिन्ह, ओकर जे हाथ पे जे चलैया ओकर पद चिन्ह। आगा देखलखिन है तो सिंहो मरल। आ तकरा बाद में आगा देखलखिन है एकटा भालू के पैर के चिन्ह। और भालू के पैर के चिन्ह देखलखिन है जंगल में। हो आगा जंगल में गेलखिन है, देखलखिन है गुफा में भगवान से हो जा रहल छथिन। मगर जतेक नगरवासी छथिन, नगरवासी कहलखिन रुकू, अहाँ सब रुकू एठाम। 12 दिन तक यदि हम नहीं आब तो अहाँ सब अपन नगर में चल जाए। भगवान कहलखिन है 12 दिन तक हम नहीं आब तो नगर में चल जाए। गुफा में प्रवेश केलखिन और जहन प्रवेश केलखिन है, आगा के कथा अहाँ सबके बुझल है। प्रवेश केला के बाद में देखलखिन है भगवान के अवैध देख को धाई यानी दासी जोर से चिचियाई छे जे गुफा में के लहत उनका शब्द से जाम्बवान महाराज अबै छथिन और दुनू गोटा के युद्ध होइ छै। मल युद्ध कुश्ती होइ छै, युद्ध होइत जाम्बवान के ततेक भगवान अपना मुक्का के चोट से मारे छथिन जो ऋक्षराज के मुख से रक्त ये छन से ततेक निकले छन जो गुफा में से बाहर निकले लगले है। अब रक्त के धारा देख कर नगरवासी ठाम से भाग गेलखिन। अब रक्त के धारा देखलखिन, अब ककर रक्त छे से त नहीं देखलखिन। नगर में शोर करऽ लगलखिन जे ना बात। अब एठाम भगवान श्री कृष्ण के माता पिता वसुदेव और देवकी के चिंता भेलै।
अमर पुत्र सत्राजी कलंक लगेलक हमरा पुत्र के। देखियो कर ब्याह मरल छलैया, सिंहो मरल छलैया, लोग सब कहै छै, रीछो मरल छल, बानर के पैर के चिन्ह छलिए, मर गेलै और गुफा में से रक्त निकल रहल छै। काइन रहल छथिन भगवती लग। अतवे में नारद जी एलखिन है, और नारद जी एलखिन है, नारद जी के सामने कनै छथिन, नारद जी अहीं तऽ एकटा छी आधार जे हमर पुत्र के प्राप्ति के लेल, हम पहले कहलहुँ जे पुत्र के प्राप्ति के लेल, पुत्र यदि कतौ गुम भऽ जायत, नहीं भेटत, देखियो पुत्र के प्राप्ति के तात्पर्य बहुत प्रकार छै। प्राप्ति के लेल पुत्र यदि गुम भऽ जायत, नहीं भेटत, कतौ चलि जायत, तो ओकरो लेल देवी भागवत के श्रवण के विधान छै। कहलखिन चिंता नहीं करू, पुत्र प्राप्ति यदुश्रेष्ठ, हे यदुश्रेष्ठ, हे वसुदेव, पुत्र प्राप्त, पुत्र के प्राप्ति के लिए देवी आराध्य मांबिका, यदि पुत्र के प्राप्ति अहाँ की इच्छा है, जहां पुत्र जल्दी आवत तो एकटा काज करू, भगवती की आराधना। एठाम भगवती लग बैसल छथिन, केना भगवती के आराधना करू? कहलखिन भगवती के आराधना, वो आदि शक्ति जगत जननी छै, वह त्रिगुणात्मिका स्वरूपा छै, वह जगदम्बिका छै। नारद यही किछ विधान हमरा कहू किछ। कहलखिन एकटा काज करू, हम अहाँ के देवी भागवत सुनबै छी। देवी भागवत के फलस्वरूप में जे व्यक्ति के पुत्र गुम भेल रहै छै, हरा गेल रहै छै, ओकरो ओ पुत्र स्वतः भेट जाइ छै। अहाँ जे कहबै से हम सब सुनऽ लेल तैयार छी। वसुदेव और देव बैसलत है, आ तकरा बाद में यह नवरात्रि के विधान, नवरात्र विधानेन संपूज्य जगदम्बिका, संपूज्य जगदम्बिका भगवती के पूजा कर चले छे नखन नवरात्रि। नारद जी सुनिलखिन है, शुरू केलखिन है, सर्व चैतन्य रूपाम सृष्टौ या सर्ग रूपा जगदवन विधौ, पालिनीया च रौद्री संघारी चापि यस्या जगदिदमखिलं, क्रीडनं या पराख्या, सृष्टौ या सर्ग रूपा। आरंभ केलखिन नारद जी, सृष्टौ या सर्ग रूपा, सृष्टि के विस्तार करऽ के लेल, सृष्टि के प्रकट करऽ के लेल वह आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बिका सृष्टि के उत्पत्ति कारिणी छै। सर्ग रूपा, सर्ग सृष्टि, सृष्टौ या सर्ग रूपा, जगत अवन विधौ, अवन पालिनी, जगत के पालन के लिए वह पालिनी छै। जगद अवन विधौ पालिनी या च रौद्री, वो पालिनी छै, सृष्टि के कर्त्री छै, सृष्टि के पालनी छै। और संघारे चापि यस्या, संघार के समय में वह रौद्री छै। संघारे चापि यस्या जगदिदम अखिलम, जगद इदम अखिलम सर्वम जगदम, समस्त जगत, जगदिदम अखिलम, क्रीडनम या पराख्या, क्रीडनम जगत के अंदर में क्रीड़ा करी छै। संपूर्ण जगत जे छन से भगवती के खेलक लेल स्थान छन। शक्ति क्रीड़ामयम जगत, संपूर्ण जगत जे छै से शक्ति के क्रीड़ा छन। क्रीडनम या, या अर्थात भगवती, ओ भगवती के छथि तऽ पराख्या, परा, पराम्बिका छथि, हिनकर परा नाम छै। ख्या प्रकथने, परा नाम से जगत के अंदर में ख्याति प्राप्त करी छथि। पश्यन्ति मध्यमाथोस्तदनु भगवती, ओ भगवती केहन छथि? चार प्रकार के जो वाणी छन से वाणी स्वरूपा छथि। सरस्वती के रूप छन न वाणी, गीर्वाग्वाणी सरस्वती, गीर्वाग्वाणी सरस्वती,
चार प्रकार के वाणी स्वरूप वह छथि। कुन कुन वाणी? परा पश्यंती, मध्यमा, वैखरी, चार प्रकार के वाणी छे। वाणी मतलब हम अहाँ जे बजै छी, चार प्रकार के वाणी छे। परावाणी, परावांग नाभिदेशस्था, नाभिदेश में परावाणी निवास करे छे। बड़का बड़का योगी सब, बड़का बड़का महर्षि सब जहन योग ध्यानस्थ होइ छथि तऽ नाभि से हुनका एकटा शब्द निकलै छै, ओकरे नाम छै परा। परावांग नाभिदेशस्था पश्यन्ति हृदय स्थिता, पश्यन्ति हृदय स्थिता, हृदय में एकटा पश्यन्ति नाम के वाणी छे। चार प्रकार के वाणी छे, परा, पश्यन्ति, मध्यमा और वैखरी। पश्यन्ति हृदय स्थिता, हृदय में एकटा वाणी छे। कखनो काल के हृदय में जो वाणी निकलत ने तो बाहर निकलत नहीं, लेकिन हृदय के एकदम आह्लादित कर देत, रोमांचित कर देत, गदगद भ जाए। पश्यन्ति देखाई छे, वाणी देखाई छे, बाहर अवैती छे, देखाई छे, गदगद भ गेल। पश्यन्ति हृदय स्थिता, मध्यमा कंठ देशस्था, कंठ सब, कंठ देशस्था। पंचम सुर में गूंगा बोले, हाँ? कंठ से जो निकले छे एकदम पंचम सुर में, हाँ, अंदर से निकले छे। मध्यमा वाणी के नाम छे मध्यमा। मध्यमा कंठ देशस्था वैखरी श्रुति गोचरा। हम अहाँ जे बोझे छी, जे वाणी द्वारा निकली छे, ओकर नाम छे वैखरी वाणी। वैखरी वाणी, वैखरी खम, खम आकाशम गच्छति इति। हमरा अहाँ के मुखारविंद से निकलला के बाद में वो वाणी आकाश में विचरण करे छे, आकाश में चल जाए छे। शब्द गुणकम आकाशम तच्चैकम विभुर नित्यंच। वो भगवती केहन छथिन? परा पश्यन्ति मध्यमा क्रीडनम या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथोस्तु तदनु भगवती वैखरी वर्ण रूपा। वैखरी वर्ण रूपा हम अहाँ जे बजे छी से वर्ण स्वरूप छे। अ आ क ख ग घ वर्ण छे ने, हैं, ओ वर्ण स्वरूपा छे। वैखरी वर्ण रूपा। ओहन भगवती नारद जी कही छथिन, ओहन भगवती सास्मदवाचम प्रसन्ना विधि हरि गिरीशा। विधि हरि गिरीशा, विधि विधाता, हरि भगवान नारायण, गिरीशा भगवान शिव जी। विधि हरि गिरीशा आराधिता। उनका आराधना हमेशा करे छथिन ब्रह्मा विष्णु महेश। भगवती की आराधना में हमेशा लीन रही छथिन। विधि हरि गिरीशा आराधिता अलंकरो। तो एहन भगवती हमरा वाणी के अलंकृत करे, हमरा वाणी के सुशोभित करे, हमरा वाणी पर जिह्वा पर विराजमान हो। तकरा बाद में नारद जी वसुदेव और देवकी के देवी भागवत की कथा आरंभ करी छथिन। यह श्लोक से, श्लोक जैसे देवी भागवत के मंगलाचरण छे। सृष्टौ या सर्गरूपा जगदवन विधौ पालिनीया च रौद्री संघारे जापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथोस्तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा। सास्मदवाचं प्रसन्ना विधि हरिगिरिशा राधिता अलंकरोतु। शुरू कर दिलखिन। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। शुरू कर दिलखिन। सुनो, अहाँ के जतेक दुख है सब दूर करू हे वसुदेव। हे देवकी माता, हम अहाँ के देवी भागवत की कथा सुनबै छी।
बहुत भाग्यशाली छी यहाँ सब और हमरो भाग्यशाली बनेलहुँ। ई तो हम कतऽ रहितहुँ, की करबैत रहितियै, नहीं करबैत रहितियै। आई अवसर अहाँ सब हमरा प्रदान केलहुँ और स्वयं ई पुण्य के भागी भेलहुँ। साधारण चीज नहीं छै। एहन समय में एको बेर माँ माँ शब्द, दुर्गे दुर्गे रक्षणी स्वाहा शब्द हुए। नवरात्रि के अंदर में एक एक जो समय है से क्षणे क्षणे यन्नवताम उपैति। नवरात्रि के अंदर में एक एक क्षण दिव्य क्षण है। नवरात्रि मतलब 9 दिन और रात मिलकर भगवती की एकटा रात। रात्रि के समय में उपासना भगवती के लिए हम नवरात्रि शब्द है। रात्रि के समय भगवती की आराधना के लिए। रात में यहाँ देखे कनिको शब्द हम वहां बजे तो कनी दूर तक सुनाई। नवरात्रि साधना के रात, तपस्या के रात, मन की कामना के पूर्ति के रात। पहल दिन भेलन, दोसर दिन भेलन, एहन करत करत 9 दिन तक सुनलखिन भगवान भगवती के अलग अलग चरित्र के सुंदर वर्णन। आप तो वसुदेव और देवकी के इहो ज्ञात नहीं छेन जे हम कथी लेल सुनि रहल छी कथा। भगवती कथा में तते आनंद विभोर भ गेलखिन, अपना आप के भूल गेलखिन। तकरा बाद इम्हर भगवान श्री कृष्ण और जाम्बान युद्ध कर रहल छथि। जाम्बान कहै छै जे हमरा परास्त करऽ वाला, हमरा साथ में युद्ध करऽ वाला आतेक दिन तक क्यों टिक नहीं सकैया। भगवान बुझ गेलखिन हुनकर मनक बात और वही समय भगवान सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम दर्शन दिलखिन। आहा, आई तो भगवान के दर्शन कर जाम्बान हृदय में गदगद। हे भगवान, अपनी मणि के लेल मणि ले जाओ। हमरा याद है जे हमरा अपने वरदान दिलौं, वरदान हमरा वरदान के पूर्ति करक लेल अपने के हमर गुफा में आओ पड़ल, हमरा साथ में युद्ध करब पड़ल, हमर मुक्का अपने के सहन करब पड़ल। विनय स्तुति करे छथिन, ई लेल जाओ। ई पाप के प्रायश्चित में और हमरा पास में किछ नहीं है। ई रत्न स्वरूप हमरा पास में एकटा हमर कन्या है, ओकरा कन्या के ल लिया, एकर पाणी ग्रहण संस्कार लियो, ल जाओ और हम अपने के और की द सके छी। जामवती के लक भगवान बुझ गेलखिन हिनकर जय लेल अखन तक रुकल छै जामवान, ओ कार्य आब सफल भ गेल, संपन्न भ गेलै। और इम्हर एला था, इम्हर 9 दिन छै, बहुत सुंदर समय छै। नवरात्रि के अंतिम दिन देवी भागवत के समाप्ति करऽ के लेल तैयार। कुमार कन्या के खुआव के लेल आ उम्हर से देखलखिन हाय कतेक सुंदर दिन छै। भगवान श्री कृष्ण और साथ में जामवती माता दुनू गोटे लक्ष्मी नारायण स्वरूपा ई देखैत आहा आई एहन मंगल कोनो दिने नहीं है। नारद जी, आई एहन कोनो मंगल दिने नहीं है। हम की कहू, हमरा जीवन के लेल ऐसा मंगल, ऐसा श्रेष्ठ कोनो दिने नहीं। जेकरा लेल अपनी देवी भागवत सुनेलौं, देवी भागवत हमर सफल भ गेल। हमर दुनू गोटे आबि गेल और साथ में असगरे नहीं लक्ष्मी ल के अयलथि। बहुत सुंदर आई हमरो अहाँ के बड़ा सुंदर दिन है। हाँ, मंगल दिन है, आनंद के दिन है। मंगल मतलब आनंद के दिन है। आए ये देवी भागवत के श्रवण के अवसर हमरा अहाँ के प्राप्त भ रहा है। हम हाँ आई धन्य छी। बोल जगत जननी मां जगदम्बा की। हेलो हेलो धन धन जा गल भाग है, माँ के कलश बैसाओले। धन धन जा गल भाग है, हे माँ के कलश बैसाओले। एक बार दोनों हाथों को उठाकर जोरदार जयकारा लगा भी। बोल दुर्गा मैया की,
अमंगलमय दिन आज है, मैया छठ आयल। मंगलमय दिन आज है, मैया छठ आयल। धन धन जा गल भाग है, माँ के कलश बैसावल। धन धन जा गल भाग है, माँ के कलश बैसावल। मंगलमय दिन आज है, मैया छठ आयल। मंगलमय दिन आज है, मैया छठ आयल। नवरात्रि के उत्तम दिन और भगवती के दरबार में सब गोटे आयल छी, भगवती के कथा श्रवण करी छै, से श्रेष्ठ और की समय भ सकै छै। पहिन पूजब मासल पुत्री के, पहिल पूजब मासल पुत्री के। दोसर पूजब ब्रह्मचारिणी माँ के। पहिन पूजब मासल पुत्री के, दोसर पूजब ब्रह्मचारिणी माँ के। तेसर चंद्र घंटा माई है, तेसर चंद्र घंटा माई है, मोड़ घर में आयल। मंगलमय दिन आज है, मैया छठ आयल। मंगलमय दिन आज है, मैया छठ आयल। चारिम पूजब कुसमांडा माँ के। चारिम पूजब कुसमांडा माँ के। चारिम पूजब कुसमांडा माँ के। पाँचम स्कंदा माँ के। चारिम पूजब कुसमांडा माँ के। पाँचम में स्कंदु माती की और छठम का त्यानी माई है। छठम का त्यानी माई है। मन कमल फुलायल मंगलमय दिन आज है। मैया छठ आयल मंगलमय दिन आज है। मैया छठ आयल।
सतमी पूजब माँ काल रात्रि के, हाँ सतमी पूजब माँ काल रात्रि के, अष्टमी पूजब महागौरी माँ के, नवमी सी धात्री माई है, नवमी सी धात्री माई है, शुभ दर्शन पावल मंगलमय दिन आज है, मैया छठी आयल मंगलमय दिन आज है, मैया छठी आयल, धन धन जागल भाग है, धन धन जागल भाग है, माँ के कलश बैसावल मंगलमय दिन आज है, मैया छठी आयल मंगलमय दिन आज है, मैया छठी आयल मंगलमय दिन आज है, मैया छठी आयल मंगलमय दिन आज है, मैया छठी आयल। मनोकामना मैया की जय। सर्वत्र मंगल मंगल मंगल। जता देखै छथिन सब प्रसन्नता होइ छनि, वसुदेव देवकी के एकदम आनंद के पार नहीं छनि। भगवती की जय जयकार करै छथिन। हे मंगला, हे गौरी, हे अम्बा, हे चंडिका, अपने के चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततम नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताश्मता। कोटि कोटि प्रणाम। आंख से हर्ष के अश्रु देवकी मैया के बहुत प्रसन्नता स्वरूप इस प्रकार नारद जी के द्वारा वसुदेव और देवकी के हम यहाँ तक कलयुग में ई कथा इससे पहले के ई त्रेता में भगवान के सानिध्य के ही कथा थी, साधारण कथा नहीं छे। इस हुनकर माता पिता की कथा के श्रवण के लाशा भगवान इठा मिलखिन है। अब दोसर कथा व्यास जी जन्मे जी के कही छथिन कि हम आरंभ में अहाँ सबके कहलहुँ जे ककरो कोनो दोष होइ छै, दोष ज्योतिष शास्त्र में नक्षत्र दोष होइ छै। कोनो बच्चा के जन्म मूल नक्षत्र में होइ छै, आश्लेषा नक्षत्र में होइ छै, ज्येष्ठा नक्षत्र में होइ छै, तो बच्चा दोष होइ छै, ओकरा शांति करक चाही। तेहने ही सुंदर कथा छै एकटा। उस शांति के लाश की होइ छै, बच्चा के अंदर में जो उग्रता होइ छै, वो उग्रता कम होइ छै, नष्ट तो नहीं होइ छै, कम होइ छै। तैं लऽ कऽ शांति के विधान छै। तो जेकरा ग्रह बाधा दोष जे व्यक्ति के जीवन में होई, ओकरो देवी भागवत के सुनक चाही, ओकरो देवी भागवत सुनक चाही। यह कथा वेद व्यास जी जन्मे जी के कही छथिन जी। एकटा प्राचीन काल में बहुत पुरान ऋतवाक नाम के ऋषि, ऋतवाक नाम के ऋषि परम तपस्वी ऋषि, उनका एक पुत्र भेलन और बहुत सत्यनिष्ठ व्रतधारी छलैथ। पुत्र भेलन, पुत्र किछ बढ़ले आगा बढ़ला के बाद में पुत्र उद्दंडता कर लगले। पुत्र उद्दंडता कर लगले। इस स्वरूप देखकर उनका मन भेलन जे हम और हमर पत्नी कोनो ई प्रकारक कर्म नहीं केलहुं हैं जकरा फलस्वरूप में हमरा घर में यही प्रकारक पुत्र उत्पन्न है। होइ छै समाज में ये दोनों गोटे हम सब बहुत सादा इस नियम निष्ठा संयम से व्रत उपवास इत्यादि की धर्म के मर्यादा के पालन करै छी और हमरा अंदर ई प्रकारक पुत्र उत्पन्न भेल। किछ दिखावक चाही ककरो।
तो गर्गाचार्य के पास में गेलखिन। गर्गाचार्य अर्थात भगवान श्री कृष्ण के जे नामकरण केलखिन है से गर्गाचार्य के पास में गेलखिन है। हमरो बुझाइए हरिपुर के किछ हवा पानि लागल है। हाँ, दूर दूर के पानि रहै छै, हम सब सूरत रहै छी, अबैत किछु ने किछु इम्हर उम्हर देखलिए। माफ कर, वहां सबके नहीं किछु हैत। आगा कथा कही दी, कथा बहुत सब छै, समय एहि बेर कम छै। पहले तो भागवत कथा में दोनों टाइम हुए, एहि बेर एक ही टाइम छै। ऋतवाक नाम के जे ऋषि से गर्गाचार्य के पास में पहुंचलखिन कि देखियो हम दुनू गोटा तो बड़ा सरल छी, हमर पुत्र उद्दंड किया, एकर कारण की? कहलखिन आओ। पुत्र के जन्म के समय पूछलखिन, कहलखिन देखो अहाँ दुनू गोटा के तपस्या के फलस्वरूप में ही बच्चा के अंदर में उद्दंडता नहीं छै। बच्चा जो जन्म लेलके ने उस समय में रेवती के अंतिम चरण और गंडांत योग हुई छे, और वही के अंदर में रेवती नक्षत्र के अंतिम चरण, अश्विनी के प्रथम चरण, मूल के अंदर में, ज्येष्ठा के अंदर में, आश्लेषा के अंदर में जो गंडांत योग हुई छे, तो ये बच्चा के बहुत तकलीफ हुई छे, उद्दंड हुई छे, कर हिंसात्मक प्रवृत्ति हुई छे। कहलखिन गंडांत योग के कारण रेवती नक्षत्र में बच्चा जन्मल है, तेकरा फलस्वरूप में ही बच्चा के अंदर में उद्दंडता छे। कहलखिन रेवती नक्षत्र के प्रकार दोष छे। कहलखिन हमरा ज्ञात नहीं छल, हमका क्रोध हलन, ककरा पर क्रोध हलन? तो रेवती नक्षत्र पर क्रोध हलन। हाथ में पाइन लेलखिन और कहलखिन हम तो तपस्वी छी, हम तपस्वी छी, तपोनिष्ठ छी, और हमर तपोनिष्ठ के फलस्वरूप में हमरा घर में योग में नक्षत्र में जन्मला के कारण ही बच्चा ई प्रकारक छै। तो जे आदमी कोनो ज्ञान नहीं छै, जकरा जे आदमी ई सब विषय के ज्ञाता नहीं छै, जे तपस्वी नहीं छै, ओकरा ही कतेक दुख देते। क्रोध हेलन और हाथ में जल लेलखिन और जल लगा अंतरिक्ष मंडल के अंदर में संकल्प केलखिन, हे रेवती नक्षत्र, तोरा अंदर में जे दोष युक्त जे चीज छो, वो दोष युक्त के कारण तू नक्षत्र माला से तोहर पतन भ जाओ। रेवती खस पड़ले। कत खसले? बेटा पर्वत पर खसले। वही पर्वत के नाम भगले रेवत। रेवती नक्षत्र जे खसले तो पर्वत के नाम भगले रेवत। पर्वत के वही समय अलग स्वरूप रहे, और एक कन्या के रूप में, बच्ची के रूप में, और वही समय में एक प्रमुच नाम के ऋषि ओहिठाम से मार्ग गमन करे छलखिन, अपना आश्रम शाला के तरफ जाइत देखलखिन। वो कन्या के स्वरूप देखकर उनका भेलन जी साधारण कन्या नहीं बुझाई है, ये कन्या के अंदर बड़ा तेजस्विता छै। ओकरा उठा लेलखिन, उठा के देखियो विधि के जो विधान होइ छै, अपने आप स्वतः किछ न किछ भ जाइ छै। बच्चा को उठा कर अपना आश्रमशाला में लऽ गेलखिन, बच्चा के लालन पालन। बच्चा कनिक ही दिन में एकदम, और धीरे 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 देव कन्या रहे, नक्षत्र माला में सब कोनो मनुष्य की कन्या थोड़ी रही। धीरे धीरे कनिक के समय में रूप लावण्य के साथ में युवावस्था के प्राप्त भक, युवावस्था के प्राप्त भेला के बाद में प्रमुच नाम के जे ऋषि रहथिन, हुनका मन के अंदर में खेद भेलन। खेद की भेलन जी, कतौ से कन्या आले नहीं आले पता नहीं, रेवत पर्वत पर ही बच्चा भेला, तैं लऽ कऽ ओकर नाम स्वतः हुनका मुख से निकलि गेलन, जे जाओ एकर नाम रेवती भ जाए। तो रेवती 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 ओकरा कह लगल। अब इनका मन में भेलन जे कन्या साक्षात अप्सरा के संपूर्ण गुण छै, एकरा अंदर में देव कन्या छै, एकर विवाह ककरा से हम करो? विवाह करो के लिए कोनो श्रेष्ठ पुरुष चाही नहीं, जेहन कन्या होई तई प्रकारक वर के अन्वेषण कयल जाय छै। आप विचार में पढ़ला, और इस समय में यज्ञ करे छला था। पहले के ऋषि सब नित्य यज्ञ करे छला था। यज्ञ करवाक चाहिए, यज्ञ केला से दरिद्रता दूर होई छै। कम से कम साल में एक दिन तो निश्चित रूप से यज्ञ करवाक चाहिए घर में। ब्राह्मण के गुरु छथिन अग्नि, गुरुर अग्निर्द्विजाति नाम वर्णा नाम ब्राह्मणो गुरु पति रेको गुरु स्त्रीणाम सर्वस्याभ्यागतो गुरु। गुरुर अग्निर्द्विजात, ब्राह्मण के गुरु छथिन अग्नि। ब्राह्मण के नित्य अग्नि सेवन करक चाहिए, आहुति देवक चाहिए अग्नि में।
गुरु के जतेक अहाँ सेवा करब, गुरु के जतेक स्मरण करब, गुरु के जतेक हुनका याद करब, ततेक अहाँ के अंदर में दिव्यता आयत, ततेक अहाँ के पुण्य बढ़त। ब्राह्मण के गुरु छथिन अग्नि, और समस्त वर्ण के गुरु छथि ब्राह्मण। वर्णानाम ब्राह्मणो गुरु, वर्णानाम अन्य समस्त वर्णानाम गुरु ब्राह्मण। तैं लऽ कऽ ब्राह्मण जे छै समस्त वर्ण के गुरु मानल जाइ छै। और पति रेको गुरु स्त्रीनाम, स्त्री के लेल और कोनो गुरु करऽ के आदेश नहीं छै, बस पति के चरण के अंदर में अनुराग उनका सेवा करे, बस वही से कल्याण छै। पति रेको गुरु स्त्रीनाम सर्वस्याभ्यागतो गुरु, और सबके गुरु छथिन अभ्यागत अतिथि। तैं लऽ कऽ अतिथि देवो भव, सर्वस्याभ्यागतो गुरु। प्रमुच नाम के ऋषि यज्ञ के अंदर में आहुति दै चिंतित छलखिन हैं। ऋषि शब्द तप करे छलखिन हैं, तो तप के फल स्वरूप में कोनो चीज हुनका सबके पास में एहन नहीं होइ छलै ने जे चीज के जे चिंतन करे छलखिन हैं ओ चीज के पूर्ति भ जाइ छलै, कतौ जाय नहीं पड़े छलनि हुनका सबके दूर दूर तक। आइयो यदि ब्राह्मण अपना धर्म के अंदर में स्थित रहे और गायत्री करत और अग्नि नारायण के सेवन, अग्नि नारायण के अंदर में आहुति देत, तो कोनो इच्छा उनकर बाकी नहीं रहता। कहल कि नहीं अग्नि नारायण, ये देवकन्या सदृश रेवती के लेल हम बड़ा चिंतित छी, एकर विवाह कतौ हैत नहीं है। कहलखिन तुरंत अग्नि नारायण प्रकट भेलखिन ओहिठाम से, अग्नि नारायण आहुति दै छलखिन ना, प्रकट भेलखिन। देखियौ हुनकर सबके गीत तप छलन है। कहलखिन चिंता अहाँ नहीं करू, अखने अखने यहाँ के आश्रम के अंदर में एकटा राजा होता है, हुनकर नाम छन दुर्दम। दुर्दम नाम के एकटा राजा होता, और वो दुर्दम नाम के राजा से अहाँ रेवती के विवाह करा दिया। आई कही को अग्नि नारायण अदृश्य भ गेल। अब हिनकर मन में जब ककरा से हम विवाह कराब कन्या, ओहि समय में तब ककरा खोजथिन जे, ककरा लग घटक के खोजथिन जे हमरा बेटी के लेल, सीधा अग्नि नारायण के पास गेलथ। अग्नि नारायण हुनका रास्ता बता देलखिन। ओतबे में दुर्दम के प्रवेश भेलन है आश्रम में, और आश्रम में प्रवेश हुई तो वो दुर्दम के सर्वप्रथम रेवती दर्शन, रेवती से मुलाकात भेलन है। और रेवती के कहलखिन अरे प्रिय, हे प्रिय गुरुदेव कहाँ छै, हे प्रिय गुरुदेव कहाँ छै। हाथ जोड़ को कन्या कही छथिन अग्निशालाया, यज्ञशाला में गुरुदेव छै। अग्निशाला में यज्ञशाला में गेलखिन है। यज्ञशाला में जखने जाय छथिन तो अखने तो तुरंत अग्नि नारायण का कहबे केलखिन है, अखने राजा एलखिन है। अपना शिष्य सबके कही छथिन जी आश्रम में और जे ऋषि मुनि सब रही छथिन तिनका कहै छथिन आओ आओ जल्दी से आओ, जल्दी से आओ, राजा छथि, हिनका अर्घ्य अर्पण करू, ई हमर जमाय हुआ के लायक छै। कहलखिन जमाय हुआ के लायक? कहलखिन हाँ हाँ हमर जमाय के रूप में छी। कहलखिन हाँ अहाँ के जमाय के रूप में? कहलखिन हमर तो विवाह बहुत चुकल है, हमर रानी सब तो राजमहल में निवास करे छथि, हम जमाय हुए। कहलखिन हाँ जखनी जिनका अहाँ प्रिय शब्द से संबोधन के लिए न वह अपने के पत्नी बना योग्य छथि। कहलखिन हम तो उनका भेलन जो हम प्रिय शब्द के जो प्रयोग के लिए न तैसे ऋषि एकदम हाँ क्रोधित भ गेल छथि। कहलखिन नहीं नहीं हम तो परिहार हुनका तो वही रूप में संबोधन के लिए न हमारी भावना नहीं चल। कहलखिन नहीं अपने की भावना नहीं चल, लेकिन अखने अखने अग्नि नारायण अहाँ के लिए हमरा कही क गेला था जे अखने अखने राजा आता और हुनके से कन्या का विवाह। अब जे विधि के विधान दुर्दम हाथ जोड़कर ठाड़ छथि। कहलखिन अपने के जे आज्ञा, रेवती जल्दी से विवाह के तैयारी करो, अहाँ के विवाह है। सब तैयारी भ गेलै, जे किछु मांगलिक कार्य छलिए सब आब तक विवाह की तैयारी। विवाह के तैयारी भ गेलै तो इस समय में रेवती कहलखिन है हे गुरुदेव हमारा जे अपने पाणी ग्रहण संस्कार कराब तो रेवती नक्षत्र में हमारा विवाह। कहलखिन रेवती तो चाहिए ने, रेवती तो नक्षत्र माला से खसि पड़ल छै। 27 टा नक्षत्र के बदले अखन 26 टा नक्षत्र छै, रेवती तो खसि पड़ल छै। कहलखिन जे रेवती तो भूमि पर छै, रेवती तो मंडल में छैहे नहीं जो नक्षत्र के अंदर में अहाँ के विवाह। तो कहलखिन जे ऋतवाक नाम के मुनि जे शाप देलखिन तो हम खसि पड़लहुँ,
तो कि अहाँ के पास में तपस्या में वो पावर नहीं, वो शक्ति नहीं जो फिर से रेवती नक्षत्र के अपने नक्षत्र माला के अंदर में प्रतिष्ठित कर दी। अपनो तो साधारण नहीं छी। देखल के नक्षत्र मंडल में एक जगह खाली, कहलखिन जाबे तक रेवती नक्षत्र नक्षत्र माला में पुनः स्थापित नहीं हेती ताबे तक हमार विवाह नहीं है। ये अद्भुत कथा सब छै। हाथ में जल ले प्रमोच ऋषि विष्णुर विष्णुर विष्णु संकल्प केल, हे रेवती जना नीचा खसलू है तेना हम अपना तपस्या के फलस्वरूप में तपस्या के बल से अहाँ के हम नक्षत्र मंडल में नक्षत्र माला में पुनः स्थापित करे छी। जल छोड़ देलखिन, ओतबे में एक दिव्य पर्वत पर से दिव्य तेज एलै, नक्षत्र माला के अंदर में स्थापित भ गेलै। और जखनी नक्षत्र माला में स्थापित भ गेलै कहलखिन जे आब हमरा विवाह हिनका से करा। एहि समय में रेवती के विवाह दुर्दम नाम के राजा से बहुत सुंदर विवाह के वर्णन भेटी छे देवी भागवत के अंदर में। विवाह भ गेला के बाद में जहन विदाई के प्रकरण एलै तो ऋषि कहै छथिन जे अपने तो राजा छी, हम तो ऋषि छी, हमरा पास तो किछ अइ नहीं। कन्यादान के बाद में किछ न किछ कन्या के देवो पड़ै छै। देवो पड़ै छै ने? अरे कहियो न। हाँ हाँ देवो पड़ै छै। आ मिथिला में तो बड़ देवा पड़े छे। हाँ मिथिला में जो कन्या के जन्म हुआ और विवाह के जन्म समय हो तो माता पिता के जे दशा हो से जानते हैं। हाँ। आ विवाह भ गेला के बाद में आप कहलखिन अहाँ के हम की दिया, अहाँ तो स्वयं राजा छी। राजा के क्या आदमी की द सकै छी जकरा पास में चतुरंगिणी सेना छै। अहाँ के पास में जे चीज नहीं हुए एहन हम अहाँ के दी। वो समर्थ रहथिन, भले ऋषि रहथिन, लेकिन इनका पास में तप के बल रहे। कहू तो सही, अहाँ के पास में जे चीज नहीं हुआ ओहन चीज हम आगे दी। तखन कहलखिन हे गुरुदेव यदि हमरा हाथ देव चाहे छी एहन पुत्र दिया जे संपूर्ण मनवंतर के अधिपति हमर पुत्र बने। मनवंतर मतलब मनवंतर के चर्चा का लेखन किछ विषय में केने रही। हम अहाँ जे युग में जी रहल छी युग के नाम छै कलयुग। एहन चारिटा युग छै, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। एहन चारू युग जहन 12 बेर एकटा चतुर्युगी होइ छै तऽ एकटा होइ छै मनवंतर। मनवंतर के अधिपति हमार पुत्र केहन हुआ तो मनवंतर के अधिपति हुए। कहलखिन जाओ के मनवंतर के अधिपति के प्रकारक पुत्र के कामना आए तो प्रकारक साधारण रूप से के पुत्र नहीं है। हाँ जाओ चारू नवरात्रा के अंदर में देवी भागवत के श्रवण करो और देवी भागवत के श्रवण के फलस्वरूप में अहाँ के मनवंतराधिपति पुत्र के प्राप्ति है। लेकिन आप अब चारू नवरात्रा में देवी भागवत सुनैत के देवी भागवत सुनेनाई साधारण बात नहीं है। बहुत वर्षों तक देवी भागवत के सुनक लेल प्रतीक्षित रहा। देवी भागवत होते साधारण रूप में उनको कतेक प्रतीक्षा करऽ पड़लै और हमरा अहाँ के अतिक सरलता से देवी भागवत की कथा सुनक लेल अवसर भेट गेलै। आ तकरा बाद में एकरा बहुत बहुमूल्य समय के स्वरूप दियो। कतेक वर्ष तक प्रतीक्षा करैत रहले जे कियो अबितैत और देवी भागवत की कथा सुनतैत, कियो अबितैत कोनो एहन महान ऋषि अबितैत और देवी भागवत की कथा सुनतैत। ओहि समय में लोमस नाम के ऋषि प्रत्येक शरीर के अंदर में रोआ लोमस नाम के ऋषि एलखिन। लोमस एलखिन हैं, वंदन केलखिन हैं राजा दुर्दम और कहलखिन हैं हे ऋषि, हे गुरुदेव, अपने के दर्शन तो बड़ा पुण्यशाली छी, अपने के दर्शन तो बहुत पुण्य प्रताप होई छी, तकरा बाद में अपने हेन दिव्य महात्मा के दर्शन छी। हमरा पर में यदि अपने की कृपा है तो हमारे प्रार्थना स्वीकार कर। कहलखिन कहू।
कहलखिन हमरा चारू नवरात्रा में अपने देवी भागवत के कथा के श्रवण करा। कहलखिन ऐसे श्रेष्ठ और कौन चीज है। अहाँ के साथ में 1 वर्ष तक हमरा एठाम रह पड़त और भगवती के आराधना के अंदर में दिन रात हम रह। चारों नवरात्रा में हम अहाँ के देवी भागवत सुनबै छी और देवी भागवत के फलस्वरूप में अहाँ के जे वरदान जे देने छै तो वरदान सफल है। राजा दुर्दम के लोमस ऋषि शारदीय नवरात्रि से आरंभ केलखिन है और आषाढ़ के नवरात्रि तक प्रत्येक नवरात्रि के अंदर देवी भागवत कथा, प्रत्येक नवरात्रि के अंदर देवी भागवत कथा। और एकटा प्रार्थना है राजा से, हे भगवती, हे जगदम्बा, सबके तहाँ जे इच्छा जे मांगे छी से ओकरा पूर्ति करे छी। हमरो जे वरदान भेटल है वो वरदान के पूर्ति कर। सबके यहाँ सुधि ललै छी, सबके जे जेकरा इच्छा होइ छै तेकरा ओ दऽ दै छी। बस हमरा एहन पुत्र दिअ जे संपूर्ण मनवंतराधिपति हुए। जय बेर भागदेवी भागवत सुने तै बेर एकेटा प्रार्थना भगवती। राजा दुर्दम चारों नवरात्रि में देवी भागवत की कथा, देवी भागवत कथा सुनला के बाद में रेवती से एकटा पुत्र के प्राप्ति होइ छै और पुत्र के नाम भ जाइ छै रैवत। रैवतक वह रैवत के स्वरूप में मनवंतर के अधिपति होइ छै और संपूर्ण भूमंडल के एक क्षत्र सम्राट। 4टा चतुर्युगी जाबे तक रहे छै ताबे तक वो राज्य करे छै। चतुर्युग के अंदर में 4 युग के अंदर में मनवंतर के अधिपति छथिन, साधारण नहीं होइ छै। भगवती कृपा से हुनकर कुल और हुनकर वंश के आइयो देवी भागवत के अंदर में चर्चा हुई है। देवी भागवत जे जीव सुनै छथि हुनकर कुल के उद्धार भ जाइ छै। भागवत के श्रवण केला मात्र से जीव के उद्धार होइ छै और देवी भागवत के सुनला से कुल के उद्धार होइ छै। एहन देवी भागवतक कथा बहुत अद्भुत अद्भुत कथा छै। तेहन तेहन दिव्य कथा छै जेकर वर्णन आब एहि प्रकारक देवी भागवत के ना सुनक चाहिए। देवी भागवत के अंदर में देवी भागवत के सुनक समय में केना रहक चाहिए तेकर वर्णन छै। देवी भागवत के सुनक लेल फलहार करी, बने तो दोनों टाइम फलहार करी, नहीं तो एक टाइम फलहार करके एक टाइम हविष्यान्न भोजन करी। सात्विकता से रही, ब्रह्मचर्य व्रत के पालन करी, झूठ नहीं बाजी, निंदा नहीं करी, ककरो मन में कपट विचार नहीं हुआ, ककरो को भाषा नहीं कही। अनेक प्रकार के शास्त्र के अंदर वर्णन है। ये सब सुनक चाहिए। समस्त इंद्रिय के ऊपर में निग्रह करी, ककरो ऊपर में क्रोध नहीं करी, कोनो चीज के लोभ नहीं करी, ककरो क्रोध के ला से तप नष्ट होइ छै। देवी भागवत जे सुनै छी तऽ तपस्या छै। तपस्या करो काल में मौन रही, अधिक नहीं बाजी, अंदरो अंदर भगवती के स्मरण करी। तैं लऽ कऽ एहि प्रकारक अन्न ग्रहण करी जिससे शरीर स्वस्थ रहे। तैं लऽ कऽ फल के आहार के ग्रहण करी। अन्य तरल तेल वाला, मसाला वाला, तीखा, तम ये सब चीज नहीं खाए जिससे शरीर के अंदर में विकार उत्पन्न हुआ और वो तपस्या के अंदर में विघ्न करे। ये तपस्या है। अते काल घर में बैसल है, एक जगह पर बैस सकबै, बैसल है 10 मिनट बैसे भाते उठलहुँ, देखलहुँ इम्हर उम्हर केलहुँ। आइठम 3-3 घंटा एक आसन पर ने हिलक ने डुलक ने गर्दन एकदम दुखा जाइत है कथा सुनला के बाद एक तरफ देखक है। ई तपस्या छै। देवी भागवत श्रवण एकटा तपस्या छै। एहि तपस्या के फलस्वरूप में पहले की कहलहुँ, धर्म कामार्थ मोक्षदम। देवी भागवत के श्रवण केला से जीव धार्मिक होइ छै, जीव के अर्थ के प्राप्ति होइ छै, ओकरा घर में से दरिद्रता दूर होइ छै, ओकर समस्त कामना के पूर्ति होइ छै और अंत में भगवती ओकरा चरण के अंदर, भगवती अपना चरण में वो जीव के लबै छथिन। साधारण चीज। इस प्रकार श्रीमद् देवी भागवत के पाठ विधि के वर्णन छै।
श्रोता और वक्ता के वक्तों के केहन रहक चाहिए तेहन वर्णन चाहिए। वक्ता देवी भागवत के ज्ञाता हुए, वक्ता संयमी हुए, वक्ता सुशील हुए, वक्ता ज्ञानी हुए, वक्ता विनम्र स्वभाव के हुए, वक्ता क्रोध नहीं कराए, वक्ता के अंदर में उग्रता नहीं आई, वक्ता ब्रह्मचर्य व्रत के पालन करके देवी भागवत की कथा के श्रवण करावे। अनेक प्रकार के वर्णन छे जी वक्ता के अंदर में, श्रोता के अंदर में। देवी भागवत जत हुए ततो कथा में कोई प्रकार के विघ्न नहीं आवे, ते प्रकार पूरा व्यवस्था करक चाहिए। देवी भागवत सुनक लेल कथा के अंदर में कोनो एक दूसर से वार्तालाप नहीं करी, इस सब कथा के छेद हो, कथा खंडित तो प्रकार नहीं बात। सुशांत चित्त से, सरल चित्त से भगवती के स्मरण करे, माँ माँ करे, देवी भागवत की कथा श्रवण करे तो देवी भागवत की कथा से सफल हुई। आप कथा के आरंभ में प्रथम स्कंद में दिव्य कथा के वर्णन करे छथिन, हयग्रीवावतार के कथा के वर्णन करे छथिन। वेद व्यास कही छथिन, हे जन्मे जी सुनो आगा देवी भागवत की कथा। ई तो हम अहाँ के देवी भागवत के महात्म्य के वर्णन केलहुँ, आप देवी भागवत के प्रथम स्कंद के अंदर में हम अहाँ के प्रवेश करबै छी। यही कथा के अंदर में भगवती ककरो ऊपर में कृपा कक दुर्लभ चीज अलभ्य चीज दै छथिन, और वो अलभ्य चीज के प्राप्त कक जीव जहन उच्छृंखल भ जाइए तो तिकरे शमन करक लेल भगवती के किछ न किछ लीला करऽ पड़ै छै। अहन अद्भुत लीला कहै छथिन। एहि प्रकार कोन लीला छै? कहै छथिन एक बेर देवराज इंद्र के यज्ञ करक इच्छा भेल, हम विष्णु याग करी। भगवान विष्णु समस्त पाप के दूर करऽ वाला छथिन, तैं लगा हुनकर नाम छनि पापहा महाविष्णु, समस्त पाप के जे दूर करै छै। भगवान विष्णु याग करऽ के इच्छा भेल, कहलखिन भगवान विष्णु के पास जाई। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के पास जाइ छथि, शंकर जी के पास जाइ छथि, सब देवी देवता के लगा। वैकुंठ जाइ छै तऽ वैकुंठ में भगवान विष्णु छथिन। आप छथिन कतो भगवान नारायण। इम्हर उम्हर जहन देखलखिन, देखला के बाद में नारायण नहीं भेटी छथिन, तकरा बाद में ब्रह्मा जी योग दृष्टि से देखे छथिन। तो योग दृष्टि से देखे छथिन तो देखे छथिन आहा भगवान विष्णु बहुत पहले देवासुर संग्राम, अखन से नहीं कखन से वैकुंठ में नहीं छथि। देवासुर संग्राम भेल रहे, देवता और असुर संग्राम में भगवान युद्ध कर युद्ध क्षेत्र में गेल रहा। भगवान बहुत थाकल छलथि, और एकटा बड़क गाछ के नीचा में धनुष के ऊपर में अपन दोनों हाथ के ना धक दाढ़ी लगैठ डुट्टी धक, आ भगवान ततेक थाकल छथि जो निद्राधीन भ गेल छथि। अब निद्राधीन भ गेल छथि, अब भगवान के विष्णु याग करऽ के, तो भगवान के जगावे, चलू सब गोटे उठाओ, कत जत छा तत सब गोटे लथन भगवान के पास में। लेकिन भगवान ततेक प्रगाढ़ निद्रा में छथिन, भगवानो निद्रा के अधीन होइ छथिन। जीव जहन बहुत थाकि जाइ छै तो देखियो एक बेर नींद ल लिया, नींद ल लेला के बाद एकदम स्वस्थ भ जाइ छै, कारण कि निद्रा से हो भगवती के रूप छै। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नींद के बाद में हम स्वस्थ हो जाए छी। नींद से बहुत रोग दूर हो जाए छी। नींद से शरीर के अंदर में स्फूर्ति आ जाए छी। नींद के बाद में हमरा अहाँ के और बढ़िया जगह काज करऽ के उत्साही हम अहाँ हो जाए छी, कारण निद्रा रूपी साक्षात भगवती छथिन। हमरा अहाँ के अंदर में भूख लगैया, हमरा अहाँ के अंदर में प्यास लगैया, हमरा अहाँ के अंदर में श्रद्धा हुई है, हमरा अहाँ के अंदर में शांति लगी है। इस सब जतिक चीज इस शरीर के अंदर में जे चेष्टि तै सब चेष्टा में भगवती के रूप है। सब चेष्टा में
हे भगवती अहाँ एहि रूप में छी तें लग अहाँ के कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। भगवान निद्राधीन छथिन, हमहू हाँ भगवान के शयन करबै छन, हरिशयनी एकादशी में करबै छन आ फिर भगवान के उठेबो करै छन। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज, कहिया सुतबै छन? या अखाड़ के एकादशी में, हरिशयनी एकादशी में। और देव प्रबोधन देवोत्थान में उठाबै छन भगवान के। भगवान सुतल छथिन, केना उठायल जाय? ककरो साहस नहीं होइ छन उठाबऽ। ब्रह्मा जी एकटा जीव के ओहि समय में रचना करै छथिन, जेकर नाम छै वम्री। वम्री नाम के एकटा कीट जंतु के रचना करै छथिन। हे वम्री, जेकरा हम अहाँ दीमक, ओकरा की कहै छियै? दीवार, दीवार, दीमक, ओकरा वम्री कहल जाइ छै संस्कृत में, दीवार के। और दीवार के रचना के पूरा उत्पन्न करै छथिन। हे वम्री, जाओ और दीवार के अंदर में लकड़ी के खाय के शक्ति छै। अंदरो अंदर अंदरो अंदर एकदम दीवार जैसे लकड़ी के खा लै छै, खोखला बना दै छै। हे वम्री, जाओ और भगवान के जो धनुष के जो अग्रभाग छै तेकरा खा लिया। और जखने अग्रभाग के खा ले तो धनुष टूट जेते। धनुष जखने टूट दे भगवान उठ जेता। वम्री के उत्पन्न केलखिन। वम्री के जहन उत्पन्न केलखिन तो वम्री कहलखिन जाओ हाँ धनुष के अग्रभाग के, कहलखिन जी धनुष के अग्रभाग के हम काटू, एकरा कारण हमरा कोन जरूरत है काटब के? ई काटब तो हमरा की है? कहलखिन जेकरा हाँ जे काटब, एकरा कटला के बाद में हम सब जे यज्ञ करब तो यज्ञ में जे शेष भाग जे नीचा जे खसे छै ने ओ हम अहाँ के खाय ले दऽ देब। ओइसे अहाँ के पालन है। लेकिन वो दीमक वम्री कहै छी निद्रा भंगो न कर्तव्य। हे पितामह, हे विधाता, ककरो निद्रा भंग नहीं करक चाहिए। निद्रा भंगो न कर्तव्य दंपत्यो प्रीति भेदनम। निद्रा भंग नहीं करक चाहिए। दंपत्यो पति पत्नी के बीच में जो प्रेम होई ओकरो नहीं तोड़बाक चाहिए। दंपत्यो प्रीति भेदनम, प्रीति भेदनम न दंपत्य प्रीति भेदनम। माता शिशोर विभेदच्च। माता शिशु, माँ और बच्चा दोनों के अलग नहीं करक चाहिए कखनो। बच्चा के माँ से दूर नहीं करे। माता शिशुर विभेदच्च। हे पितामह, ये तीन प्रकार के जे जीव काज करे छे, ब्रह्म हत्या समम स्मृतम। स्मृति के अंदर, धर्म शास्त्र के अंदर में ओकरा ब्रह्म हत्या लगे छे। हम जे भगवान नारायण के निद्रा भंग जे करबे तो हमरा ब्रह्म हत्या लागत। मना करे छे। कहलखिन नहीं, हमारा आदेश है, हम अहाँ के यज्ञ के अवशेष भाग दे भक्षण कर के ले। कहलखिन जी यदि नहीं भगवान के नींद सेहो तोड़वा के और यज्ञ सेहो करवा के भगवान कहिया उठता। ब्रह्मा जी उत्पन्न केने छथिन, तै हुन ब्रह्मा जी के आदेश के फलस्वरूप में दीवार धनुष के अग्रभाग में धीरे धीरे कोतर लागल। कोतरेत 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 अंदर घुसल और कोतरलक और कोतरलक, कोतरेत कोतरेत कोतरेत। आ जखनी बेसी कोतरेले डोरी से तो एकदम प्रत्यंचा से तो धनुष एकदम टाइट रहे छै। आ जखने ऊपर से जखन कोतरेले कोतरेत कोतरेत जखने वो ढीला भेलै कि प्रत्यंचा के फलस्वरूप में धनुष जखने दू टुकड़ा भेलै कि धनुष के अग्रिम भाग सब जे भगवान के एठम दाढ़ी लग लगलैन से भगवान के माथा कटि गेलै, उड़ गेलै माथा। और माथा उड़ गेलै और माथा उड़ैत जे छै से दरिया के अंदर में, शेष समुद्र के अंदर में माथा खसल दड़ाम। और जखने खसलन तखने हाहाकार मचल लगलै।
पृथ्वी डगमग कर लगले, जोर सा हम बादल सब घनघोर आवाज कर लगले, दसों दिशाओं से तूफान आव लगले, जना लगले आप प्रलय भजते, आप तेहन विचित्र स्वरूप हुआ लगले, आप ते सब यज्ञ कर के लिए विचार कर लगले, आप तो लगले जखन अब समाप्त हो जाते हैं स्थिति है, डगमग कर लगले। आप कतो गेलन भगवान के शरीर से रक्त निकल रहल छन, धड़ खाली छे, माथ कतो गेलन क्यों नहीं बुझले जे भगवान के माथ कतो चल गेलन, शरीर से रक्त के धारा। आप तो सब दुखी, अभी की भ गेल एहन स्थिति तो आज तक कहियो सुनने तक नहीं रही, आपकी हैत नहीं है। वही समय में सब देवी सब जतेक देवता सब आयल छे, ब्रह्मा जी आयल छे, ओहि समय में आकाशवाणी भेली, चिंता नहीं करू, ई जे भेलैया से विधि के विधान छे, अवश्यम भाविनो भावा, ई भावी छलैया, ई भावी छलै, ई भावी के फलस्वरूप में आब जे हुआ वाला छे से नीक हुआ वाला छे। तो कथी नीक हुआ वाला छे, ई कहि के एकदम आवाज बंद भ गेल। ई आवाज सुनला के बाद में के बजले थे, ई तो महामाया के आवाज, भगवती के आवाज। हे भगवती आप अहीं कोनो रास्ता बताओ। जतो ब्रह्मारी देवता के कोनो रास्ता नहीं भेटी छन, ओइठाम भगवती के चरण कमल में अबै छै और हुनका से प्रार्थना करै छथिन जे हमरा रास्ता बताओ। हमरो वहां के जीवन में जखन कोनो एहन समय आबि जाए जे कतो रास्ता नहीं भेटे, विमूढ़ भ जाए हम, तो भगवती के चरण में हमारे गुरुदेव कहे चलकिन है, आज जगत गुरु शंकराचार्य जी लिखलकिन है कि जीव के ऊपर में जन आपत्ति अवे, विपत्ति अवे तो की करक चाहिए, आपत किं करणीयम, आपत्ति आवे तो इस समय में की करक चाहिए। वही ठाम लिखलकिन है, आपत किं करणीयम स्मरणीयम चरण युगल अंबाया, अंबाया चरण युगलम स्मरणीयम। बहुत आपत्ति भजाए, बहुत विपत्ति आ जाए तो हम समय में भगवती जगदम्बा के चरण कमल के सेवन। ब्रह्मा जी वेद सबके कही छथिन, हे वेद अहाँ भगवती की स्तुति करू। वेद सब भगवती की स्तुति करै छथिन। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः, नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणता स्मता। विश्वेश्वरी त्वं परिपासि विश्वम। हे विश्वेश्वरी, हे भुवनेश्वरी, हे विश्व के रक्षा करो वाली, आप की है से कहो। बहुत सुंदर वेद अनेक प्रकार की स्तुति करे छथिन। हे सच्चिदानंद स्वरूपिणी, हे जगन्माता, हे परम ब्रह्म स्वरूपिणी, आई तक एहन स्वरूप नहीं आयल छल। ई स्वरूप आयल एकरा लेल हमरा मार्ग बताओ, रास्ता बताओ, की करक चाहिए नहीं करक चाहिए। बार बार स्तुति करे छथिन। ब्रह्मा जी स्तुति करे छथिन भगवती के, हे जगत जननी, हे जगदम्बा, हे पराम्बिका, हम अपने के कोनो स्तुति नहीं करो जाने छी, हमरा बुद्धि नहीं है, कोनो वाणी से हम अपने के स्तुति करूं। हमरा सामने में जे स्थिति आयल ई प्रकार भगवान के मूर्ध्वा क्व गतः अम्बा, हे अम्बा, भगवान विष्णु के शरीर में से जो मूर्धा कटले, मस्तक कटले, वो मस्तक कतऽ गेले, आप एक बाद में की हेते, रास्ता बताओ। और वही समय में आकाशवाणी फिर भेले, व्योमवाचो मुवाचः, आकाशवाणी भेले। अखन भगवान नारायण के जे मस्तक कटलेन है, ए भगवान नारायण के मस्तक कट के पाछा कारण छे। हे ब्रह्मा, हे ब्रह्मा, हे रुद्र, हाँ सब ध्यान से सुनो। पृथ्वी पर एकटा हयग्रीव नाम के आकाशवाणी में एकटा हयग्रीव नाम के असुर तपस्या करी छले, और ओ हयग्रीव नाम के असुर के हम वरदान देने छी जे हयग्रीवे, हय मतलब घोड़ा और ग्रीव मतलब गर्दन,
वो जहन अपन मरक अमृतत्व वरदान प्राप्त केलक, अमृतत्व के लिए वरदान की इच्छा केलक, हम नहीं दिली तकरा बात केलक जे हमर यदि मृत्यु हुआ तो हमरा हयग्रीवी नाम के कोनो जीव हुआ जे हमरा मार सके। ताहि अहाँ सब चिंता नहीं करू। एहि समय में भगवान विष्णु के एकटा हयग्रीव अवतार हुआ वाला है। हे त्वष्टा, हे विश्वकर्मा, एटा घोड़ा के गर्दन काट के लाओ और भगवान के ऊपर मृत संजीवनी विद्या के संयुक्त से इनका धड़ के ऊपर में रख दियो। भगवान के शरीर मनुष्य के रहते हैं, लेकिन गर्दन जो रहते हैं सह मतलब घोड़ा के रहते हैं। एहन समय भगवान के एक नवीन अवतार हुआ वाला है। अवतारे के फलस्वरूप में भगवान के मस्तक कट लेना है। तुरंत सुन ले थे और सुनला के बाद में विश्वकर्मा तुरंत घोड़ा के मस्तक ले ले थे और भगवान विष्णु के ऊपर स्थापित कर दिलखिन है। स्थापित कर दिला के बाद भगवान हिनहिना लगलखिन है। भगवान के गर्दन के केश नीचे से चारू कात फड़फड़ा रहा है। एहनो समय में वेद से स्तुति कर रहा है। हयग्रीव भगवान के एहन रूप तो हम अपने कहियो देखने नहीं रहे। हे भगवान, शरीर हाँ धड़ जे छन से मनुष्य के और गर्दन से ऊपर जना भागवत के अंदर में नरसिंहावतार, तेना देवी भागवत के अंदर में आरंभे के अंदर में हयग्रीवावतार की कथा व्यास जी जन्मे भगवान हयग्रीव के अवतार दिव्य स्वरूप छे। भगवान हिनहिनाई छथिन। सब देवता सब पुष्प के वर्षा करे छथिन, शंख बजबै छथि, दुंदुबी बजबै छथि, सब जगह जय जयकार होइ छनि। हयग्रीव भगवान की जय, हयग्रीव भगवान की, हयग्रीव भगवान की जय। सब जगह पुष्प वर्षा, एकदम आनंदित आनंद। और तुरंत भगवान के भगवती प्रेरणा बुद्धि में दिलखिन है और भगवान हयग्रीव नाम के असुर तेरा साथ में युद्ध कर दैया। हयग्रीव देखलक है एहन स्वरूप तो कहियो देखने नहीं रहे। इके आयल, इके छत, मनुष्य छत, दानव है कि देव छत कि ब्रह्मा छत कि विष्णु छत के छत। और तुरंत भगवान युद्ध करे छथिन हयग्रीव नाम के असुर के साथ में। और हयग्रीव के अपना जे घोड़ा के जे थुथुन जे होइ छै, थुथुन से ततेक पीटे छथिन, ततेक मारे छथिन, ओकरा फलस्वरूप में अपना पैर से ओकरा वक्षस्थल के ऊपर भगवान रखे छथिन। और भगवान के वजन से भगवान के वजन से मुंह में से रक्त निकल जाए छै। जखन निकले छै ऊपर से स्वर्ग से देवता सब अप्सरा सब पुष्प के वर्षा करैत जात और हयग्रीव भगवान के जोर से सब गोटे जय जयकार करै छै। इस समय में सब देवी देवता प्रार्थना करै छथि जे हे भगवती, हे जगदम्बा, आई हमर सब गोटा के अपने लाज रखलहुँ। हमर सबके जे इच्छा छल जे यज्ञ करके सेहो आब यज्ञ हैत। एहि भगवान के नवीन अवतार के रूप में हम सब यज्ञ करब। हमरा ऊपर में जे विपत्ति आयल ओहि विपत्ति के दूर के लिए एहि लेल अपने के कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। सब देवी देवता भगवान के प्रार्थना करै छथि। हमहूँ हाँ भगवान के प्रार्थना करी, हे भगवती सब गोटा के सबके सुधि तो लै छियै, हमरो सुध लियो। हमरो ऊपर में जे विपत्ति है, हमरो ऊपर में जे दुख है, तकरा अपने दूर क के हमरो कृत्य करू, हमरो पुण्य भागी बनाओ, हमरो धन्य भागी बनाओ। सबके सुधिया लै छी मैया, हमरा किया बिसरै छी हे। सबके सुधिया लै छी हे अम्बे, हमरा किया बिसरै छी हे। हमरा किया बिसरै छी हे माता, हमरा किया बिसरै छी हे माता, हमरा किया बिसरै छी हे।
सब हक सुधिया लय छी हे अम्बे, हमरा किया बिसरई छी हे, सबके सुधिया लय छी हे अम्बे। रैन दिवस हम ठाढ़ रहै छी, रैन दिवस हम ठाढ़ रहै छी, दर्शन बिनु तरसै छी हे, सबके सुधिया लै छी हे अम्बे। छी जगदम्बा जग अब लंबा, छी जगदम्बा जग अब लंबा, तारिणी तरण बनै छी हे, छी जगदम्बा जग अब लंबा, छी जगदम्बा जग अब लंबा, तारिणी तरण बनै छी हे, हमरा बेर कियन तकै छी, हमरा बेर कियन तकै छी हे, सब हक सुधिया लै छी हे अम्बे, हमरा किया बिसरै छी हे, सबके सुधिया लै छी हे अम्बे, हमरा किया बिसरै छी हे, सबके सुधिया लै छी हे अम्बे, हमरा किया बिसरै छी हे, हमरा किया बिसरै छी हे, हमरा किया बिसरै। महामैया की जय। महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति महामोहाज भवती महादेवी महासरी। भगवती कखन कोन रूप धारण करथिन, की स्वरूप धारण करथिन। एहन अद्भुत दिव्य कथा जन्मे जे सुनलखिन हैं तो कहलखिन हैं जे हे भगवान, ई जे अपने देवी भागवत के जो रचना केलिन से देवी भागवत ककरो पढ़ेबो केलिन कि नहीं। कहलखिन हाँ, जे देवी भागवत सर्वप्रथम देवी भागवत के रचना जहन केलहुँ तो देवी भागवत के समय में भेल जो इस समय हमरो एकटा पुत्र होइतै, और वो पुत्र के अतिक सुंदर दिव्य कथा वो पुत्र के हम पढ़ेबतियन। कोनो जे नीक चीज होइ छै ने तो नीक चीज लोग ककरा लेल रखै छै, अपना पुत्र के लेल ने रखै छै, जे हमरो पुत्र हेतै तो हम हुनका ई देवी भागवत। कहलखिन देवी भागवत के जहन इच्छा भेल तो हमरो भेल जे हमरो पुत्र प्राप्ति हुए। हम कैलाश गेलहुँ, कैलाश भगवान शंकर के तपस्या गेलहुँ, भगवान शंकर प्रकट भेल परम द्रोही। कहलखिन जे अपने से की छुपल है।
हमरा एक पुत्र के कामना है और पुत्र हुआ तो अहाँ सन पुत्र हुआ। भगवान शंकर कहलखिन हमरा सन पुत्र, हम तो योगी छी। कहलखिन योगी नहीं, अपने ज्ञानी छी। पुत्र के प्राप्ति के लिए भगवान, ज्ञानी पुत्र के प्राप्ति के लिए भगवान शिव जी की आराधना करके चाहिए। शिव जी की आराधना केला से ज्ञानी पुत्र की प्राप्ति होइ छै। पुत्र यदि प्राप्त नहीं हुआ तो भगवान शिव जी के प्रदोष व्रत करी। प्रदोष व्रत से पुत्र के प्राप्ति होइ छै। हाँ, पहले लोग कोहिना नहीं पुत्र के प्राप्ति के लिए बहुत भगवान से प्रार्थना करे। एहन पुत्र दिया। व्यक्ति सब जगह से जीत के इच्छा करे छे, लेकिन दुइये जगह से हारक इच्छा करे छे। एकटा गुरु अपना शिष्य से हारक इच्छा करे छे और एकटा पिता अपना पुत्र से हारक इच्छा करे छे। सर्वत्र जयम इच्छेत पुत्रात् शिष्यात् पराजयः। पुत्रात् शिष्यात् पराजयः। हमरा यदि पुत्र अपने हमरा पर प्रसन्न छी तो ज्ञानी पुत्र के प्राप्ति। कहलखिन तहन तो हमरे वही रूप में आओ पड़त और हमरा आवकिल हमरा आवक लेल कोनो एहन स्वरूप हुआ तखने हम तो इम्हर उम्हर नहीं आबि सकै छी। कारण के भगवान के रूप छन अजन्मानो लोका किम वयवबन्तोपि जगताम। अजन्मान हुनकर ने जन्म छन, हुनकर माता पिता के ठिकाना हमरा पुत्र के रूप में प्राप्ति के, लेकिन जाओ तथास्तु। एलत अब पुत्र के प्राप्ति बिना पत्नी के केना पुत्र है। पुत्र की प्राप्ति के लिए तो पत्नी चाहिए। अब तो हम बूढ़ भ गेलौं, अब हमरा से विवाह की करो। अंगम गलितम बलितम मुंडम तथापि पुत्र की कामना। संध्या काल के समय कही मूल बात, संध्या काल के समय अरणी मंथन से पहले अग्नि प्रकट हुई छलिए। अरणी नाम के लकड़ी हुई छे। पहले जो लोग यज्ञ में जे अग्नि के प्रज्वलित करे छलाता तो घर में से आइन नहीं, पहले माचिस और लाइटर नहीं चले। पहले अरणी नाम के लकड़ी के घर्षण कयल जाय छलिए। हाँ, आइयो बड़का बड़का जत यज्ञ हुई छे, ओई यज्ञ के अंदर में अरणी के घर्षण से अग्नि प्रज्वलित क के तकरा बाद में यज्ञ हुई छे। ई अवसर हमरा प्राप्त भेलै। हाँ, ई अवसर हमरा प्राप्त भेलै जे अरणी के द्वारा हाँ यज्ञ के लिए अग्नि के प्रकट करी। अरणी मंथन करे छले था, देखलखिन सामने एकटा अप्सरा के, ओकर नाम घृताची। कहलखिन ओहो, घृताची के देखलखिन, दिव्य स्वरूप घृताची के। हिनका भेलन जे हम अखने अखने भगवान शिव से वरदान के प्राप्ति केलहुं हैं और घृताची नाम के अप्सरा, घृताची अप्सरा है। अप्सरा पर कहियो विश्वास नहीं करक चाहिए। कखनी करत देवांगना है अप्सरा है, अप्सरा पर कहियो विश्वास नहीं करक चाहिए। इनका मन के अंदर में अप्सरा के देख कर काम भावना जागृत भेलन है और काम भावना जहन जागृत भेलन है पर पूरा शरीर रोमांचित भेलन है। इनका ज्ञात नहीं छन और हिनकर शरीर सो तेज स्खलित भेलन है और तेज स्खलित भेलन है। तो अतबे में उग्रताची बुझ गेले जे आब ई हमरा देखले था आ देखले था हमरा देखला के फलस्वरूप में हिनकर स्वरूप बिगड़ गेले हैं, तो ई हमरा अब श्राप दे देता। तो की कल गई है, तुरंत जहां इनकर शरीर रोमांचित भेले ना, तेजस खलित भेले ना, कि अतबे में एकटा सुगी के रूप में सुगी के रूप में वो अप्सरा बदल गई और इमहर हिनकर तेज जे स्खलित भेले ना, सिमर अरणी हुई छलिए, अरणी के मंथन हुई छलिए। ओइठा मंथन करैत 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 इमहर जे ओ सुगी के जो देखलखिन है, ओहि समय में मौन हिनका सुगा के तरफ भेलन है। ताले के एकटा बच्चा, सुगा के बच्चा जकां एकटा मनुष्य के, सुगा के बच्चा के रूप में एकटा मनुष्य के बच्चा परिवर्तित भ गेलै है। ताले के हिनकर नाम रखल के नहीं सुखदेव। सुखदेव जी महाराज की। देवी भागवत कथा में बहुत किछ दिव्य भेटल। श्रीमद् भागवत कथा में वर्णन भेटैत अछि
जे व्यास पत्नी 16 वर्ष तक गर्भ धारण कलखिन है, सुखदेव जी महाराज के रखलखिन है। और देवी भागवत के अंदर में वर्णन भेटित अछि जे वो अप्सरा के देख कर हिनकर तेजस खलित भेलन है और तुरंत जे छन से शुक के रूप में एक बच्चा के जन्म भ गेलै। ई दोनों अलग 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 अइले कखनो मन में शंका नहीं करी जो ओई पुराण में ई छले और एई पुराण में किया एना छै, हम एहि लेल कहि रहल छी। ई सब जखन जखन पुराण के रचना कैल गेलै ओ समय अलग 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 काल छलैया, अलग अलग हाँ कल्प छलैया। एकरो चर्चा हम पंडित जी से 2 दिन पहले केने छलिए ने, हम कहने छलिए ने, हमरा कहला जेहन सुखदेव जी के भागवत में तेना वर्णन छै, देवी भागवत में हम बता देलिए जे भागवत की रचना जे भेलै से पाद्म नामक कल्प के अंदर में भागवत के रचना भेल छै। ओई समय के सुखदेव जी के जन्म के कथा एहि प्रकारक छै। और देवी भागवत ग्रंथ के रचना एहि लेल हम अहाँ कहि रहल छी जे अहूँ सबके मन में हैत जे भागवत में तेना कहने छलखिन है, देवी भागवत में ते एना कहै छथिन सुखदेव जी के जन्म के विषय में। तो दुनों बात तो यह कहै छथिन, तो दुनों बात में कोन बात सही हेतै, तैं हम अहाँ के स्पष्ट कर रहल छी। ये देवी भागवत के जो रचना छै से सारस्वत नाम के कल्प के अंदर में देवी भागवत के रचना भेल छै। और श्रीमद् भागवत के पाद्म नामक कल्प के अंदर में रचना भेल छै। कल्प भेद के कारण दोनों समय के कथा दोनों सत्य छै, दोनों सत्य छै। एहिमे कोनो प्रकारक संशय नहीं करबाक चाही। सुखदेव जी के जन्म भेल है। भागवत के अंदर में वर्णन भेटे छै सुखदेव जी ब्रह्मचारी छथिन। और देवी भागवत के अंदर में देखो आगा की कथा, जहन सुखदेव जी महाराज के यज्ञोपवीत संस्कार केलखिन है, सब देवी देवता हुनका केओ कमंडल देलखिन है, केओ जनौ देव बृहस्पति जनौ देव एलखिन है, केओ मृगचर्म देलखिन है, केओ आसन देलखिन है, केओ मोज देलखिन है, सब गोटे सब चीज देलखिन है, केओ भिक्षा देलखिन है। और तकरा बाद में देवी भागवत पढ़ेलखिन है। और देवी भागवत पढ़ेला के बाद कही छथिन सुखदेव जी महाराज के, हे पुत्र जाओ अहूँ गृहस्थ आश्रम स्वीकार करो। कहे छथिन हे पिताजी अहाँ तो गृहस्थ आश्रम स्वीकार नहीं केलहुँ और हमरा कहै छी गृहस्थ आश्रम स्वीकार करऽ के लेल, अहाँ तो सन्यासी बाबा छी। कहलखिन हम सन्यासी बाबा छी तैयो हमरा पुत्र के कामना भेल और हाँ हमर पुत्र छी, हमारा आदेश है अहाँ गृहस्थ आश्रम स्वीकार करो। कहलखिन हमरा मन नहीं भर रहल गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम में अनेक प्रकार मानसिक चंचलता विकलता होइ छै, अनेक प्रकारक चिंता होइ छै। और चिंता करैत रहब तो हम भगवत चिंतन नहीं कर सकब। कहलखिन से बात नहीं छै, अहाँ गृहस्थ आश्रम में रहियो क भगवत चिंतन क सकै छी। एकर प्रत्यक्ष उदाहरण हम अहाँके दै छी हे पुत्र। जनकपुर में राजा विदेह छथि, राजा जनक विदेह छथि। ओहो गृहस्थ आश्रम स्वीकार क आ ओहो ब्रह्म चिंतन में हमेशा लीन रहै छथि। तैं लऽ कऽ यदि हमरा बात पर अहाँके संशय तो जाओ अहाँ जनकपुर, आ जनकपुर जाकर राजा जनक से मिलू आ ओ जे ज्ञान दैत ओ ज्ञान के प्राप्त करो और तकरा बाद में हमरा पास आओ। पिता की आज्ञा के फलस्वरूप में सुखदेव जी एलखिन है जनकपुर। जनकपुर एलखिन है, जत 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 एलखिन है सब हुनका वंदन करै छथिन। स्वरूपे दिव्य छनि सुखदेव जी महाराज के। द्वारपाल रोकलकन है, तिष्ठ रुक जाओ। तो द्वारपाल जो रोकलकन है तो भेलन जे नहीं, हमर पिताश्री कही चला था जे राजा जनक विदेह छै, ये राजा के दरबार में हम आयल छी, विदेह के दरबार में हम नहीं आयल छी। राजा के दरबार में रोकल जाइ छी, विदेह के दरबार में नहीं रोकल जाइ छी। कनिक के देर के बाद में द्वारपाल के अंदर में एकदम बदलाव आयल। कल के आइ तक 45 वर्ष भ गेल हम द्वारपाल के काज करै छी, एहन दिव्य अवधूत के दर्शन हमरा कहियो नहीं भेल छल। हिनका लेल द्वार के रुकत नहीं जाए।
हे महापुरुष, हे भागवत स्वरूप, अपने के स्वागत है। आओ अबै छथिन। एला के बाद मंत्री लग जाय छथिन, और मंत्री लग गेला के बाद में कहलखिन जे हमर पिताजी राजा विदेह जनक के दर्शन के लिए हमरा भेजले थे, हम राजा विदेह जनक के दर्शन करऽ चाहै छी। कहलखिन हे महापुरुष, अखन तऽ राजा शयन में छथि, अखन हुनकर दर्शन उचित नहीं है, अखन हुनकर दर्शन के समय नहीं है। लेकिन अहाँ एहन महापुरुष के लिए कोनो समय के मर्यादा नहीं होइ छै। अहाँ के दृष्टि ब्रह्माकार दृष्टि, अपने आयल छी, आओ हम अहाँ के राजन के दर्शन करबै छी, आओ। और देखलखिन है बड़ा सुंदर ई कथा हमर गुरुदेव बड़ा भाव से कहै छलखिन है। देखलखिन है एकटा, सब पुराण में अलग अलग के कथा छै। द्वार एकटा खिड़की खोल के देखलखिन है, सुखदेव जी एलखिन है और देख रहल छथिन जे राजा जनक निद्राधीन छथि, और निद्राधीन छथि तो हुनकर दुनू हाथ, एक हाथ पत्नी के स्तन पर छनि और दोसर हाथ यज्ञ कुंड में छनि, और एकदम ध्यानस्थ ए दिव्य स्वरूप। भार्या के स्तन पर छनि एक हाथ, अर्थात कामाग्नि, काम रूपी अग्नि से संतप्त, और इमहर यज्ञाग्नि, यज्ञ में अग्नि के ज्वाला, और वही के अंदर में हाथ। न इमहर से मन के अंदर में विचलितता है, न इमहर से मन के अंदर में विचलितता है। मन के ऊपर में कतेक काबू, कतेक काबू। कहलखिन आहा, दिव्य दर्शन। प्रातः काल उठले थे, ये कथा कहने रही, हम कहने चलू कि नहीं कहने चलू? अरे हाँ या नहीं तो कहियो। सुनने छिए, सुनने छिए कथा में हैं? अरे हमरा लाइट के कारण नहीं दिखाई, गलो बज गई, पहले दिन से हालत खराब भ गई। नहीं कहने छी कथा, ही कौन कथा कतौ कहने रही छी, ध्यान नहीं रही है, तैं पूछलहुँ हैं। मंत्री कही छथिन जे अपने दिव्य छी, बंद कऽ दै छथिन। प्रातः काल राजा जनक जखनी अबै छथिन सुखदेव जी महाराज के, तो सुखदेव जी महाराज उनका वंदन करै छथिन। सुखदेव जी महाराज के राजा वंदन करै छथिन। राजा कहै छथिन हमरा अहाँ किया प्रणाम करै छी? कहलखिन हमर पिताजी अपनी के द्वारा ज्ञान लेबऽ के लेल हमरा भेजले थे, तो जिनका से ज्ञान प्राप्त करियो गुरु स्वरूप होइ छथिन। कहै छथिन जे अपने तो ब्राह्मण कुल में जन्म लेलहुँ हैं, हमर कर्तव्य ही राजा के हिसाब से अपने के वंदन करे, कुशल क्षेम पूछै छथिन। कहै छथिन अपने के आगमन के कारण, कहलखिन हमर आगमन के एकटा कारण है जे हमर पिताश्री कहै छथि गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर, और हमर इच्छा नहीं जे हम विवाह करी। कहलखिन नहीं कऽ लेबाक चाही। कहलखिन अहाँ के लोग विदेह कहै छथि, अब अपने हमरा मार्गदर्शन करू। कहलखिन विदेह भेला के बादो में हम अहाँ के देखै छी राजकाज करैत किछु ने किछु दंड विधान तो करहे पड़ै छै, तो अपने विदेह के नाम लियौ। कहलखिन जी सामाजिक जे व्यवहार छै वो व्यवहार धर्म लऽ कऽ चलऽ पड़ै छै। गृहस्थ आश्रम में रहला के कारण चिंता होइ छै, और विरक्त में रहला कारण चिंता नहीं छै, से वाली बात नहीं छै। अहाँ सन्यासी छी तो अहाँ के कौपिन के चिंता होइए कि नहीं होइए, अहाँ के दंड के चिंता होइए कि नहीं होइए। बिना कौपिन के तो अहाँ नहीं विचरण कर सकै छी, ओकरो चिंता रही। हाथ जोड़लखिन, कहलखिन एकटा काज करू, हमर आदेश है अहाँ पूरा जनकपुर धाम घुमाओ। हम अहाँ के हाथ में एकटा सोना के कटोरा, आ कटोरा में दूध एकदम भरल, सोना के कटोरा दै छी, कटोरा में दूध एकदम भरल, और अहाँ के पाछा एकटा सिपाही हाथ में तलवार लेने, और पूरा नगर भ्रमण करू। देखियो
जनकपुर के सुंदर सुंदर रमणी सब, सुंदर सुंदर उपवन सब, सुंदर सुंदर तालाब सब, पोखर सब, सागर सब कतेक सुंदर छे। जनकपुर के पूरा नगर में परिभ्रमण करो। हमर दूत एकटा आगा आगा के लऽ जाए और एकटा दूत पाछा तलवार लके एकदम म्यान से तलवार के बाहर निकालने ठाड़ है। यदि कनिको दूध के एको बूंद यदि जमीन पर खसल तहाँ के मस्तक धड़ से अलग कर दे। हाथ में दूध लेने पाछा तलवार लगे ठाड़ जा रहल छथि आगा आगा। इम्हर गंगा सागर घाट छे, इम्हर फलाना घाट छे, इम्हर ई घाट छे। देखा रहल छथिन दूध। ककरा ककरा देखा रहल छथिन? सुखदेव जी महाराज के। सुखदेव जी महाराज कतो देखे नहीं छथिन। सुखदेव जी महाराज कटोरी में जे दूध छै से खाली दूध के देखे छथिन। यदि दूध एको बूंद खसल तो पाछा तलवार लगा ठाड़े कर दिन काट दे। ओकरा देखबै छथिन जे ई सुंदर बगीचा छै, एहि बगीचा में अप्सरा से नृत्य कराबै छै, देवता से विचरण कराबै छथि, कतो ने देखै छथिन खाली कटोरा में दूध। तो पाछा डर छे जे तलवार लग ठाड़े कनिको दूध खसत के हमरा कर दे। पूरा घूम के ला परिभ्रमण केला के बाद एलखिन है। राजा जल्दी से दूध के कटोरा अपने हाथ से लेलखिन है। आओ आओ भगवान आओ, बैसो बैसो। आप कहो जी अपने नगर में जाकर की देखलिए? हमरा नगर में जाकर की देखलिए? कहलकिन हे राजन हम पूरा नगर घूमलौं लेकिन दूध के सिवाय और हम किछ नहीं देखलिए। यहाँ के नगर में की छला नहीं छला, हम खाली दूध के देखलिए और ककरो कोनो चीज नहीं देखलिए। कहलकिन बस हमू तहाँ के यह सिखावत चाहे छी, पूरा संसार में विचरण करू, पूरा संसार के अंदर में विचरण करू। जैना हाँ जनकपुर के अंदर में दूध के कटोरा लको घूमलौं और जनकपुर देखक बदले खाली दूध के देखत रहलौं। तेना संसार के अंदर में गृहस्थ धर्म के स्वीकार करू, परिभ्रमण करू, लेकिन नहा अहाँ के जे दृष्टि है आदि शक्ति जगतजननी जगदम्बा के चरण कमल में खाली लगेनी रहू। तकरा बाद में भले यहाँ गृहस्थ आश्रम प्रवेश करू, हाँ के कोनो दोष नहीं। सुखदेव जी के मन के अंदर में संशय छलन है से स्वतः दूर भ गेलनि। अनेक प्रकारक प्रश्न राजा जनक के पूछे छथिन। यज्ञ के अंदर में पशु के हिंसा के प्रश्न पूछे छथिन, राजधर्म के प्रश्न पूछे छथिन, नीति धर्म के प्रश्न पूछे छथिन। एकैटा कहलखिन हे महाभागवत, हे महापुरुष, यदि यहाँ अपना जीवन के लिए मुक्ति चाहिए और ब्रह्म में चिंतन की इच्छा है तो मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन एव मनुष्याणाम, मन के कारण जीव बंधन में पड़े और मन के कारण जीव मुक्ति के प्राप्त करेगा। गृहस्थ आश्रम स्वीकार करो लेकिन मन भगवती के चरण कमल में। अनेक प्रकार के वर्णन किला के बाद में सुखदेव जी के अंदर में मन में जो संशय चलन है से सब संशय दूर भ गेलै। अपने पिताश्री के पास मिले थे। पिताजी पूछलखिन है, कहलखिन हे पिताजी अपने आप जे कहब से हम सब करऽ के लेल तैयार छी। बड़ा सुंदर वर्णन भेटै छै भागवत जी के अंदर में। सुखदेव जी के विवाह पितर सबके कन्या छथिन जिनकर नाम छिन पीवरी। पितृणाम सुभगा कन्या पीवरी नाम सुंदरी। पीवरी नाम सुंदरी, पितृणाम सुभगा कन्या, सुंदर भाग्य वाली सुभगा कन्या पितर सबके पीवरी जिनकर नाम। बड़ा देखा में सुलक्षण उनका सब सुखदेव जी महाराज के विवाह होइ छै। ई कथा देवी भागवत में नहीं है। और विवाह भेला के बाद में 4टा पुत्र के उत्पन्न करै छथिन।
कृष्णं गौरप्रभं चैव भूरि देवश्रुतं तथा। चारिटा पुत्र और एकटा कन्या के जन्म दै छथिन। जन्म देला के बाद में सबके छोड़कर और कैलाश में गेलखिन है। और कैलाश में जाकर भगवान शिव जी की आराधना रोकै छथिन। पुत्र रुक जाओ कत जा रहल छी, कत जा रहल छी। पाछा 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 वेद व्यास देखै छथिन किछ क्षण। और तकरा बाद में ओइठा में दिव्य ज्योति निकल रही है और किछ नहीं छै। अपना सामने अपना पुत्र के देखलखिन अदृश्य, बहुत मन में कष्ट भेल, काना लगलखिन। और ततेक काना लगलखिन भगवान शिव जी के याद करे छथिन कि अहीं के दिलहा पुत्र कतऽ चलि गेलैथ। भगवान शिव जी ओइठाम महादेव प्रकट भेलखिन। हे वेदव्यास, अहाँ शोक नहीं करू। अहाँ के जय प्रकार जय चीज के लिए इच्छा छल वो चीज के अहाँ के प्राप्ति भेल। आब वो फिर से हमरा तेज के अंदर में विलीन भ गेलैथ। तथापि हम अहाँ के पुत्र के छाया के दर्शन करबै छी। सुखदेव जी महाराज के छाया के दर्शन करेलखिन है वेदव्यास। वेदव्यास हाथ जोड़लखिन है और एकदम आश्वस्त भऽ पुनः एलखिन है नगर में। एला के बाद एठाम जनमे जे कहै छथिन जे अपने तो अपना पुत्र के जन्म के विषय में बड़ा सुंदर कथा कहलिए कि अपनों के जन्म के विषय में किछ कथा छै। अपने के जन्म केना भेल से हम कनी जाना चाहब। वेदव्यास के जन्म के कथा भागवत के अंदर हम बार बार एहि लेल कहै छी कि देखियो देवी भागवत और भागवत दिव्य कथा छै। कहलखिन हाँ, चेदी नाम के राज्य में एकटा वसु नाम के राजा रहे। वसु बहुत दिव्य राजा रहे, सत्यनिष्ठ। और जखन 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 देवता सबके युद्ध हुए न, आवश्यकता है तो चेदी जात देवता सबके साथ में युद्ध कर गेले। देवता सबके साथ में युद्ध कर गेले तो देवराज इंद्र एकटा हिनका स्फटिक मणि से सुंदर एकटा विमान देलखिन, जे विमान जमीन पर रुकबे नहीं करी, हमेशा मन के गति से चले। तैं लऽ कऽ ऊपर में हमेशा विचरण करे। तैं लऽ कऽ हिनकर नाम भऽ गेलनि उपरीचर। एक दिन उपरीचर नाम के राजा के हुनकर पितर सब दर्शन देलखिन। देखियो हाँ, पितर सब दर्शन देलखिन और पितर सब कहलखिन जे अखन हमरा सबके मृग के मांस भक्षण करके इच्छा है। हे राजा जाओ, हमरा सबके प्रसन्नता के लिए मृग के मांस लाओ। अब राजा एमर तैयार भेल और अतबे समय में हुनकर जे पत्नी जिनकर नाम गिरिका वो रजस्वला से ऋतुमती से शुद्ध भक और संतान प्राप्ति के कामना के लिए राजा के सामने एलखिन। राजा के देखलखिन सुसज्जित। राजा कही छथिन जे हे देवी, हमर पितर सबके आज्ञा छनि जे हुनका लेल हम किछ कव्य लऽ कऽ आबी। अहाँ रुकू, हम यथाशीघ्र जल्दी से जंगल में आबि कऽ अहाँ के जे पुत्र प्राप्ति की इच्छा है वो पुत्र प्राप्ति की इच्छा के हम पूर्ण करब। इमहर जंगल में एलखिन है। जंगल में अनेक प्रकार के मृग के शिकार केलखिन है। लेकिन हिनका मन में हिनकर पत्नी जे हिनका सब आग्रह केलखिन से मन के अंदर में व्याकुलता, हम कखन गिरिका लग जायब, हम कखन गिरिका लग जायब। ई विचार करैत 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 हिनकर तेज जे छनि से तेज स्खलित भेलनि। राजा देखै छथि हमर तेज स्खलित भऽ गेल। हम साधारण तेज हमरा अंदर में, हमर तेज अमोघ है। और राजा तेहन छलथ है जे सब पशु पक्षी के भाषा जनै छलखिन है। कहलखिन कि हमर तेज अमोघ है और हमरा ई तेज के लिए गिरिका जिज्ञासु छै। तऽ अपन तेज के एकटा बड़क पात के दोना में बना कर तेज के एकटा बाज के ओकरा भाषा में बजबै छथिन। देखिए
दिव्य कथा छे। बाज मरा हमारी तेज हमर पत्नी के जाकर पहुंचा। आहा। बाज बौड़क पातक दोना में राजा के तेज लक आकाश में उड़ रहल। उड़ैत उड़ैत एकटा दोसर बाज के भेलै जी जे बाज जे जा रहल से एकरा चांच में मांस के टुकड़ा छै, ओकरा ऊपर में झपटा लागा। बाज बाज में लड़ लगा और लड़ैत लड़ैत ताबे तक बीच में यमुना नदी के, यमुना नदी के ऊपर से नीचा, नीचा यमुना नदी और ऊपर दोनों लड़ाई है। आ लड़ैत लड़ैत बाज तेहन झपटा मरल के जो वट पत्र के दोना में जे तेज जे राजा के छलन है से तेज जमुना जी में खस पड़ले। और जमुना जी में खसले आ तुरंत एकटा माछ ओ तेज के निकल गेल। माछ निकल गेले। इमर राजा के ज्ञात नहीं छे, आप तो हट गेले बाज अपना अपना घर। माछ जे निकल गेले राजा जनमे जे पूछे छथिन तो माछ के छलिए जे निकलले। कहलखिन सुनो एगो मत्स्यक बड़ा सुंदर कथा छै। एकटा अद्रिका नाम के अप्सरा छलिए। वो अद्रिका नाम के अप्सरा एक दिन यमुना जी के अंदर में जल विचरण कर जल क्रीड़ा करी छलिए। उतबे में कपिल मुनि के शिष्य ब्राह्मण देवता तप करी छलथ। आ ओई तप में ई अद्रिका नाम के जे अप्सरा छलिए ओई अप्सरा के पैर लगलन और पैर लगते हुनकर ध्यान भग्न भगलन और ध्यान भग्न होई तुरंत शाप देलखिन। हे देवकन्या, हे अप्सरा, हमरा तप में हाँ विघ्न दिलौं, हमर समाधि टूट गेल। जाओ हाँ जल में क्रीड़ा करे, जल में विचरण करे छी, हाँ जल जंतु के रूप में मत्स्य, हाँ मत्स्य योनि में हाँ जन्म ल लियो तुरंत। ओना जल्दी तपस्वी सबके क्रोध नहीं अबै छन, और यदि तपस्वी सबके क्रोध अबै छन तो क्रोध के किछ न किछ दिव्य फल होइ छै, कारण के तपस्या के फल छै। वो अद्रिका हाथ जोड़ लगलन, क्षम्यताम क्षम्यता, हमरा क्षमा करू, हमरा क्षमा करू। कहलखिन अहाँ के क्षमा की करू, अहाँ अपराध केलहुँ हैं। तो कहलखिन नहीं, हमरा से गलती से अपराध भ गेल। बहुत अनुनय विनय करै छल। कहलखिन जाओ अहाँ के शरीर से जहिया एकटा मनुष्य के युग्म बच्चा जोड़ा जौआ बच्चा जहिया जन्म लेत तहिया अहाँ के शरीर से मुक्ति भ जाय। वह अद्रिका जे छै से मत्स्य छै, मत्स्य ग्रहण केलकै। आ जखने तेज के ग्रहण केलकै अमोघ रहन, ओई तेज के फलस्वरूप में मत्स्य के अंदर में एकटा पुरुष के बच्चा, एकटा कन्या और एकटा पुत्र पूरा पेट में पल रहा है। किछ समय के बाद मलाह सबके इच्छा भेली जे बहुत दिन से जमुना जी में जाल नहीं खसेलू हैं, चलो जाल खसाबी। आ जाल फेंकल के जाल में माछ है। माछ के स्वरूप बड़का भयानक स्वरूप, माछ के जो भयानक स्वरूप वो दिक्कत कतिक मलाह सब भाग गेले, लेकिन मलाह के जो मुखिया रही से गेले माछ के बढ़िया जगह पकड़ आ पकड़े कनिक हल्का हाथ खाली गलफड़ पर लगल के माछ के पेट फटल और वही पेट फाटक के पेट फटते मनुष्य के सदृश, मनुष्य के आकार के मनुष्य के बच्चा, उनमें से एकटा कन्या और एकटा पुत्र, दोनों युग्म बच्चा के जन्म भेलैया। आ माछ के शरीर फटलैया, आ माछ के शरीर फटे एकटा दिव्य देह, दिव्य अप्सरा के रूप में एकटा तेज निकलैया और अप्सरा स्वर्ग में चल गेल। ई देखे तो सब मलाह सब भागल डाब से के राजा सब मलाह सब कल के देखियो देखियो ई जल में से यमुना जी में से प्रकारक बच्चा आयल है, ये राष्ट्र के बच्चा है, राजा के बच्चा है, चलो राजा के पास ल जाए। एहन कोनो दिव्य चीज यदि भेटे तो ओकर अधिकारी राजा हो जाए। राजा कहलखिन ये पुत्र हमरा दो दियो, आ पुत्री यहाँ रह लिया। मलाह के जो मुखिया रहे से पुत्री रखले
और वह पुत्र फिर वह उपरीचर नाम के राजा के देखियो तेज कतो सो कतो व्यक्ति के पहले से निर्धारित रहे छे चीज। वह तेज के लेल अपन पुत्र के कामना करे छलखिन है। वह राजा मत्स्य का बहुत प्रसिद्ध राजा भेलत और अपना समय में बहुत दान यज्ञ तप केलत और अपन पिता के मान प्रतिष्ठा के बढ़ेलत। इम्हर व्यास जी अपन जन्म के विषय में कही छथिन। इम्हर मलाह के जो मुखिया जो रहे से कन्या के धीरे 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 अब तो अप्सरा के कन्या रहे ओकरा बढ़ो में थोड़े देरी लगते, जल्दी से बढ़ गए। एक दिन के बाद से मलाह के मुखिया भोजन करते रहे और वही समय में पराशर नाम यानी कि वेद व्यास के पिता पराशर ऋषि अलखिन हैं कहलखिन है, हे धीवर जल्दी से हमरा यमुना कोई पार ल जाओ, अखन के दिव्य समय है। हमरा और ऋषि मुनि सब के साथ में किछ ब्रह्म विषय के चिंतन करोगे, बातचीत करोगे। कहलखिन जखन हम भोजन कर रहल छी हमरा किछ विलंब हैत, हमर जे कन्या है से ई कन्या अहाँ के यमुना को ई तट पार क देत। कन्या बैसल नाव खेब रहल, नाव खेबे देरी देखलखिन भूमंडल में अंतरिक्ष में देखलखिन कि एकदम दिव्य योग नक्षत्र अलग। अखन के जे समय में जे चीज है वही चीज के फलस्वरूप में साक्षात ब्रह्म के अवतार लेवा पड़ते। पराशर ऋषि ज्योतिष शास्त्र के प्रकांड विद्वान है, देखलखिन दिव्य स्वरूप। वो कहलखिन देखलखिन जो मल्लाह के जे कन्या जो रहे ओकर नाम रहे मत्स्य गंधा। माछ के शरीर से निकल और माछ के दुर्गंध ओकरा शरीर में से हमेशा निकले, तै लग ओकर नाम रहे मत्स्य गंधा। मत्स्य गंधा के शरीर पर हाथ देलखिन, दहिना हाथ के अपना हाथ मत्स्य गंधा कहे छी, अरे ऋषि अहाँ के लाज नहीं लगे, अहाँ ब्रह्मनिष्ठ छी, हम मल्लाह के कन्या, हमारे शरीर में से दुर्गंध, अहाँ के ई प्रकार क्रिया उचित नहीं है। यहाँ अमानुषिक गद्य कर रहा था। बल्कि नहीं, हे कन्या हमरा तपस्या, हम जहन तपस्या करे चलू हैं तो उर्वशी मेनका आरंभा अनेक प्रकार के अप्सरा सब होवी चला, हम विचलित नहीं भेलो। हमरा मन के अंदर में ई प्रकार का विकार उत्पन्न भेले, एकर पाछा जरूर किछ न किछ कारण है। कल जे कोनो कारण हुआ लेकिन कारण उचित नहीं है। एकटा तो दीन नहीं और तगड़ा बात नहीं, ई प्रकार अपने के कर्तव्य अनुकूल नहीं। कहलखिन अहाँ के दिन से डरे हम अखने राइत बना दै छी, तप के की बल छे से देखियो, अखने हम राइत बना दै छी। तो वह ध्वनि जे लगैया तुरंत ध्वनि के निर्माण कर देलखिन। कहलखिन आब अहाँ की मोर मोर देखत नहीं क्यों? कहलखिन नहीं, ये उचित नहीं अहाँ के, हम हमर कुमारीपन नष्ट भ जाए। अहाँ के तेज साधारण तेज नहीं है और हमरा शरीर में से दुर्गंध आबि रहल, हमरा शरीर के प्रति अहाँ के ममत्व आबि गेल। हे भगवान ये उचित नहीं है, एकरा छोड़ू अहाँ ई कर्तव्य के। कहलखिन नहीं, हे कन्या अखन के समय साधारण समय नहीं है, अहाँ के शरीर में से ये दुर्गंध जे आबि रहल से हम अपना तप के फलस्वरूप में अहाँ के शरीर में से केसर और कस्तूरी के सुगंध हमेशा आबैत रहत, एहन हम अहाँ के शरीर के बना दै छी। तुरंत जल छिड़कलखिन, जे मत्स्य गंधा रहे ओकरा शरीर में से केसर और कस्तूरी के सुगंध निकला लगले। तैले ओकर नाम योजन तक जे केसर और कस्तूरी के सुगंध से संपूर्ण वातावरण के सुवासित जे कर दी, तै लका उनका नाम भगलन योजन गंधा। योजन गंधा कहे उचित नहीं एखन दिवाय, कहल के नहीं देखो। तट पर गेलखिन, कहलखिन उमर देख रहल जात, कहलखिन क्यों नहीं देखता था, हमर कुमारीपन नष्ट भ जात। नहीं, यहाँ कुमारीपन नष्ट नहीं है, ये बात के क्यों नहीं जान सकते। पराशर ऋषि उनका साथ में समागम करे छथिन और समागम केला के बाद में कही छथिन, हे कन्या अहाँ चिंता नहीं करू,
अखन तुरंत अपना पिता के पास अहाँ नहीं जाओ। ए यमुना के अंदर में एक द्वीप छी, द्वीप में जाओ और द्वीप में जाकर कुछ समय प्रतीक्षा करो। एले जे हमर तेज साधारण तेज नहीं है। अखन के जे काल चक्र छले से साधारण नहीं छले, इससे जरूर कोनो न कोनो परमात्मा के अंश स्वरूप में अवतार है और अहाँ के जन्म धन्य भ जाए। द्वीप में योजन गंधा द्वीप में गिलखिन है और किछ क्षण के बाद में तुरंत उनका गर्भ से एकटा पुरुष उत्पन्न भेलखिन है, जिनकर नाम भगलन है द्वैपायनः। द्वीपे भवः द्वैपायनः, द्वीपे भवः, द्वीपे यस्य आयनम स्थानम स एव पुरुषः द्वैपायनः। द्वीप में जे पुरुष के जन्म भेलन है वो पुरुष के नाम भगलन है द्वैपायन। उनके नाम भगलन द्वैपायनो व्यासः, व्यास व्यास हाथ जोड़ी छथिन, हे मां अब हम जायब, ये हमर अर्जी है, ये हमर अर्जी के हाँ स्वीकार कर। कहलखिन पुत्र हमर तो यौवन अवस्था हाँ नष्ट कर दिल। कहलखिन नहीं मां ये चीज के क्यों नहीं जाना, अहाँ के यौवन अवस्था नष्ट नहीं है, ये चीज के क्यों नहीं जाना। हम साधारण नहीं छी, हमर जगत के कल्याण के लिए अखन जगत अज्ञान रूपी अंधकार के अंदर में व्याप्त है। जगत के कल्याण के लिए प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप, हमरा जगत के ज्ञान देवा के लिए दीप ने प्रदीप के रूप में हम अवतार ले हैं। हमारा अर्जी स्वीकार करू हे मैया। हाथ जोड़ी छथिन बार बार, कही छथिन हे पुत्र जहिया हमरा अहाँ के भेंट घाट करे की इच्छा है तहिया हम केना अहाँ के हम भेंट घाट करब। कहलखिन हे माँ खाली हमरा याद करब, हमरा याद करब, लेकिन हमर ये अर्जी है, ये अर्जी के सुनू। जगत के कल्याण के लिए हमर जन्म भेले, जगत के ज्ञान देवा के लिए हमर जन्म भेले, हमरा एठाम से अहाँ जय दिया। एहि प्रकार हे जन्मे जय वेद व्यास के ई प्रकारक अवतार भेलन हैं। बार बार हाँ हाथ जोड़ कर अर्जी करे छथिन मैया से जय के लिए, और माँ एहन दिव्य स्वरूप में अपना पुत्र के छोड़ के लिए इच्छा नहीं करी छथिन। को न रहबई है मैया, को न रहबई है माँ, को न रहबई है मैया, को न मैया है सुनियो हमर रजिया, माँ हमको ना रहबई है। मैया है सुनियो हमर रजिया, माँ हमको ना रहबई है। माँ को ना रहबई है मैया, को ना रहबई है, को ना रहबई है को न रहबई है। मैया है सुनियो हमर अर्जिया, माँ हमको न रहबई है। मैया है सुनियो हमर अर्जिया, माँ हमको न रहबई है।
निर्धन अज्ञान बनेलो, निर्धन अज्ञान बनेलो, कनियो त ज्ञान न देलो, निर्धन अज्ञान बनेलो। भाव से गाओ। कनियो न ज्ञान न देलो, माहम ककरा कहबई हे, माहम ककरा कहबई हे। मैया सुनियो हमरे अरजिया, माहम को ना रहबई हे। मैया सुनियो हमरे अरजिया, माहम को ना रहबई हे। एको क्षण भगवती के चरण में अर्जी पहुंच जाए, मन लग जाए, देवी भागवत की कथा सफल थी। भाव भक्ति से घर ने दुआरी दिलो मैया, घर ने दुआरी दिलो मैया, दुख आब सहलुन जाइए। घर ने दुआरी दिलो मैया, दुख आब सहलुन जाइए। मामर संकट हरियो हे, मामर संकट हरियो हे। मैया सुनियो हमरे अरजिया, माहम को ना रहबई हे। जो ताली बजबई हमरे अरजिया, माहम को ना रहबई हे। जग सा ठुकराए गेल छी, शरण अहीं के आयल छी। जग सा ठुकराए गेल छी, शरण अहीं के आयल छी। माकन दया देखबियो हे, माकन दया देखबियो हे। और एक बेर दोनों हाथ ऊपर उठा कर जयकारा लगा भी, बोल दुर्गा मैया की। मैया है सुनियो हमरे अरजिया, माँ को ना रहबई हे। मैया है सुनियो हमरे अरजिया, माँ को ना रहबई हे। को ना रहबई हे, मैया को ना रहबई हे। माँ को ना रहबई हे, मैया को ना रहबई हे। मैया है सुनियो हमरे अरजिया, माँ हमको ना रहबई हे। मैया है सुनियो हमरे अरजिया, माँ हमको ना रहबई हे। मैया है सुनियो हमरे अरजिया, माँ हमको ना रहबई हे। मैया है सुनियो हमरे अरजिया, माँ हमको ना रहबई हे। माँ हमको ना रहबई हे, माँ हमको ना रहबई हे। मनोकामना मैया की जय, राज राजेश्वरी मैया की जय। भगवती के चरण कमल में किछु प्रार्थना चाहिए। मिथिला के गीत में
पूरा वेद शास्त्र पुराण के सार छुपल छे। मिथिला के व्यवहार में पूरा शास्त्र के सार छुपल छे। तैं लक धर्मस्य निर्णयः कार्यो मिथिलायां व्यवहारतः। मिथिला के गीत, मिथिला के अहिपन, मिथिला के मूड़न, मिथिला के उपनयन, मिथिला के विवाह एकरा साधारण नहीं बुझी, और मिथिला में जन्म साधारण नहीं बुझी। हमारा से बड़ा भाग्यशाली छी। भगवती बड़ी कृपा जहन जीव के ऊपर में करी छथिन। एकरा धाम हम अहाँ कहै छी। धाम मिथिला की छै धाम। धाम ककरा कहै छियै? गाम के धाम कहै छियै। धाम ककरा कहै छी? धाम जब भगवान रहै छथिन तकरा कहै छियै धाम। धाम के लेल गीता जी बड़ा सुंदर वर्णन केलखिन। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। न तद्भासयते सूर्यो, भगवान जत रहै छथिन भगवान के धाम। बहुत सुंदर दिव्य समय, सुंदर सुंदर समय। इस समय साँझ देव के छै। इस समय साँझ में गीत गबै छी कि नहीं गबै छी? हैं भगवती के अर्जी यहाँ सब गोटा के अर्जी माँ जगत जननी स्वीकार करथिन। और सब गोटा के जे किछु इच्छा है नवरात्रि छै निश्चित रूप से पूर्ण है। एकटा नवरात्रि के समय प्रथम दिन प्रथमम शैलपुत्री च, शैलपुत्रियों के सेहो किछु गुणगान। और दिनों बड़ा सुंदर दिन छे, सौम्य समयो बड़ा सुंदर छे। प्रदोषः संध्या वेला, साँझे बत्ती देव के समय छे। कथा सुन के समय छे, भगवती अर्जी कर के समय छे। व्यास जी के कनी कथा के आगा कनी कह दी। जहन भ जाए सरकार तो लाल बत्ती द दे, हम बंद कर देवे जी। समय भ जाए तो लाल बत्ती द दे जी। लाल बत्ती होइ छै तो गाड़ी रुक जाए छै। देखे छी ने ट्रेन चलैत रहे छै, लाल बत्ती हो गेल गाड़ी रुक गेलै। व्यास जी के अवतार भेलै। इम्हर योजन गंधा अपना घर एलखिन है। ककरो कोनो ज्ञात नहीं छै जे हिनकर जे कन्या के शील छन से नष्ट भेलन है। ककरो ज्ञात। शरीर के अंदर में सुगंध। एक दिन कुरुवंश के शांतनु नाम के राजा एलखिन हैं। जंगल में आखेट करे, जंगल में एलखिन हैं। दिव्य कस्तूरी और केसर के सुगंध योजन तक। ककरा शरीर से सुगंध अबै छै, ककरा शरीर से सुगंध अबै छै। अबैत 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 नजदीक मिलखिन है, देखलखिन है, कहलखिन अरे धीवर हिनका शरीर में सुगंध है। ई तो कोनो साधारण कन्या नहीं, हिनका से हमरा विवाह करके। कहलखिन है विवाह तो कर, लेकिन विवाह के लिए एकटा शर्त है। अपने के विवाह बहुत चुकल है, अपने के पुत्र है। विवाह केला के बाद में हिनका गर्भशो जे पुत्र है तो वह पुत्र यदि राज सिंहासन पर बैसत तखने हम हिनका से विवाह करें। संक्षिप्त में कथा कही दी, बहुत सुंदर कथा। विवाह हुई छन शांतनु और आब हिनकर नाम जे योजन गंधा छन तिनकर नाम भ गेलनि सत्यवती। सत्यवती किया नाम किया सत्यवती पढ़ल? सत्य के जे धारण केने छ। सत्य के छथिन? परमात्मा छथिन। आहा, हिनकर जीवन योजन गंधा के जीवन धन्य भ गेल। जिनका उदर में भगवान स्वयं प्रवेश करै छथिन, ओ गर्भ पवित्र भ जाइ छै। भगवान ओना गर्भ में प्रवेश नहीं करै छथिन। आ जई गर्भ में भगवान प्रवेश करै छथिन गर्भ पवित्र भ जाइ छै।
ओ जीव पवित्र भाई छे त्या लग सत्यवती सत्य के जे धारण करने छे सत्यवती एलखिन है। बहुत सुंदर कथा जे महाभारत के कथा के अंदर में एक संयोग छे। इनका दूटा पुत्र भेलन है विचित्रवीर्य और चित्रांगद। एकटा पुत्र युद्ध में मरी जाय छथिन, एकटा पुत्र के पांडु रोग पीलिया रोग के कारण शरीर छूट जाय छन। के बीच में भीष्म के बड़ा सुंदर प्रतिज्ञा के वर्णन भेटी छे। काशीराज से सुंदर 3टा कन्या के वर्णन कल अबै छै। बहुत सुंदर कथा छे। ई होइत होइत पूरा महाभारत युद्ध संपन्न भ जाय छै। आ महाभारत युद्ध संपन्न हो गेला के बाद में राजा परीक्षित के शाप भेटलन है। आ इहो भागवत कथा सुन लेला। आप भागवत कथा सुनला के बाद में हिनको गति भ गेलन। आब एठाम देवी भागवत के अंदर में वर्णन भेटे छे। ये कही छथि, हे राजा जना के पिता के शरीर छूटलन तकरा बाद में अहाँ केलो है सर्प शस्त्र। सर्प शस्त्र मतलब सर्प के लेल यज्ञ केलो है। सर्प के लेल यज्ञ केलो है। वो कही छथिन जे सर्प के लेल जे हम यज्ञ केलो सो ओइ में तो सब सर्प नहीं मरल, किछ सर्प बाकी रहल। तो एहन कोन सर्प के कर्म छलैया जे हमरा यज्ञ में सर्प सब मरल से कनी हमरा कह। बड़ा सुंदर कथा छै। कहलखिन जे कश्यप ऋषि के दूटा पत्नी दिति और अदिति और दूटा पत्नी पक्षी सब के पत्नी के नाम विनता और नाग सबके माता के नाम कद्रु। कद्रु माता विनता माता के बार बार दासी के रूप में दासित्व, हमारी काज कर दे, हमारी काज कर दे, हमारी काज कर दे। सौतीन के प्रति जे वैर भाव रहे छे वो बार बार ई भाव से वैर भाव से दुखी रहे। कहल कि नेटा काज कर, तोरा हम जे तोरा प्रति जे हम बार बार दासित्व रखै छी से दासित्व हम छोड़ देब। कखन तू ई कह जे सूर्य नारायण के जो घोड़ा छन से उज्जर छन कि केहन छन? सूर्य नारायण के घोड़ा के रंग केहन छे? विनता माता तो पक्षी के माता रहती, उड़क हिनका पास में क्षमता। आई तो नाग की माता। कहल कि हे दीदी सूर्य नारायण के जो घोड़ा छथिन से श्वेत अश्व छथिन, सफेद की। कहल कि नहीं सफेद नहीं छथिन। कहल कि नहीं सफेद छथिन। जे कहल कि जे सफेद यदि हेथिन तो तोरा हम दासित्व से मुक्त कर देब, और यदि सफेद नहीं हेथिन तो हम तोरा अपन दासी अपना पैर के नीचा में रखबो, हमर जे जे काज हेतौ से तोरा करब। अब हिनका ज्ञात भ गेलै सूर्य नारायण के घोड़ा सफेद छे। तो कद्रु माता की केलखिन है, अपना पुत्र सबके कही छथिन जे जाओ हे पुत्र, हम अहाँ के माँ से शर्त लगेलू हैं, बाजी लगेलू हैं। सूर्य नारायण के जो घोड़ा उज्जर छे तिनका पेट में आ सब लिपटा जाओ, जो उज्जर नहीं दिखाई चितकावड़ जगह दिखाई, हाँ लिपटा जाओ। तो इनमें कतेक नाग गिलखिन हैं और कतेक नाग अपन माँ के बात नहीं मानलखिन है जे नहीं उचित नहीं। तो माँ के बात नहीं मनलखिन हैं तो नाग सबके स्थान बड़ा पवित्र है। एकरे चर्चा किछ काल्हिखन भेलो रहे। हमर यहाँ की जे घर है डीह जैसे नाग डीह है। हाँ साधारण नहीं। हम हाँ एहन समय में उनका विशेष रूप से विषहारा के पूजा करी छे। हमारे यहाँ के जन्म सफल है जो उनका डीह लग उपास कर के सिद्ध स्थान छे। साधारण स्थान नहीं बुझब, सिद्ध स्थान से तो सब गोटे जनी इनकर कथा सुनक चाहिए। नवरात्रि के प्रथम दिन में देवी भागवत के अंदर में इनकर कथा सुन रहल छी, उनका कोरा में उनकर चरण सानिध्य में छी। कतेक पुण्य है। हाँ, अपना आपके कखनो हीन नहीं समझी। भगवान के बड़ी कृपा छन जे हमरा एहन गांव में जन्म देने चाहिए।
एहन चरण सानिध्य में रखने चाहिए। देखियो भागवत के अंदर जी शास्त्र के अंदर में ये स्थान के वर्णन है, ये जीव के वर्णन है, यही प्रकार कथा के वर्णन है। उस स्थान साधारण स्थान नहीं बन सकैया। कद्रू माता कहलखिन जे पुत्र सब हमर आज्ञा के पालन नहीं केलु हैं से सब गोटे जाओ और जन्मे जे जहन सर्प यज्ञ करता ओई यज्ञ में सब गोटे स्वाहा भ जाए। जे पुत्र बात मनलखिन हैं से सब बचलखिन हैं, आ जे बात नहीं मनलखिन हैं उनका उनके माता शाप देलखिन हैं। हे राजा, कद्रू माता और विनिता माता दोनों के जे बाजी लगलन है, जहन देखलखिन हैं तो पहले तो विनिता माता देखलखिन जे सूर्य नारायण के अश्व श्वेत छथिन, लेकिन आब देखै छथिन तो देखै छथिन किछ नाग सब लिपटायल छथिन, तो चित कबड़ा रंग के रूप में उनका कहन देखल ही तू हम तोरा कही चलबे जे सूर्य नारायण के घोड़ा चित कबड़ा छ, हमर बात नहीं मानले, चल आब सो तू हमर दासी बन। दासी बनलखिन। अब सौतीन के जे स्वरूप होइ छै एक दोसर के प्रति कतेक डाह होइ छै। हमरा हमें ई व्यावहारिक भाषा जे सौतिनिया डाह लागल छौ कहै छी कि नहीं कहै छी, सब काज करा रहल छथिन। आब हिनकर मुक्ति केना, कखन तक विनिता माता के गर्भ से दूटा अंडा निकल, पक्षी छथिन ने, दूटा अंडा निकल। विनिता माता वो अंडा के बराबर सेवै छथिन, अपन शरीर के उष्णता से धीरे 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 इना करैत करैत वर्षों तक बीत गेलै। ओई अंडा में से कोनो जीव बाहरे नहीं आवे। विनिता माता के भेलै हो न हो किछ गड़बड़ छै, अति काल तक अंडा एना नहीं रहे छै, पक्षी छथिन एना नहीं रहे छै। मन में शंका भेलै, और शंका भेलै कश्यप ऋषि के आश्रम में रहथिन। हम आश्रम के अंदर से एकटा कुश लेलखिन है, यज्ञ भूमि छै, कुश इम्हर उम्हर रहिते कुश लेलखिन है, और कुश के जड़ के भाग से एकटा अंडा के अपना दोनों हाथ से काटक अखन तक कहीं अंडा में से किछ नहीं निकल। ई छै कि पाथर छै कि की छै, होय छै कि नहीं होय छै। आ जखने छेदन केलखिन है अंडा में से रक्त निकल लगलै, खून निकल लगलै, और तुरंत अंडा फटलै। और जखने अंडा फटलै, अंडा फटते देरी उनमें से एकटा जीव, विनिता माता जी कुश से जे छेदन केलखिन है से छेदन करैत अंडस्थ जे जीव रहे छै, अंडस्थ जे शिशु रहे छै से बहुत कोमल रहे छै, और कुश के जे मूल भाग रहे छै से बहुत तीक्ष्ण रहे छै। वो तीक्ष्ण भाग से कोमल जे भाग छलन है, वो जीव के जे पैर जे छले बायां पैर, वो बायां पैर के ठेहुन के नीचा से भाग कट गेलै, और मनुष्य के स्वरूप में वो जीव बाहर छले अंडा में, और मनुष्य के स्वरूप में वो जीव बाहर आले। और बाहर एते देरी कहलकै जे जो तोरा अपना अंडा पर विश्वास नहीं छले, तोरा अपना अंडा पर विश्वास नहीं छले, जे में से किछ निकलत नहीं, जो तू दुख के भागी बन। हमरा जे दुख भ रहल है से, और जो तू दुख के भागी बन, तू दुखी है मैं। विनिता माता के आंख से अश्रुपात खसऽ लगलै। एकटा तऽ हे बेटा, अहाँ के जे सौतेली माँ छथि कद्रू माता, तिनका कारण कहूँ दुखी छी है, और हमरा अपने दुख के लिए दुख के भागी बना रहा छी, दुख के भागी बना रहा छी, हमर दुख केना दूर है। हे पुत्र, हम अज्ञात रूप में, हम वात्सल्य ममत्व के कारण हम ई प्रकार केलहुं, हमर जे अपराध यहाँ पुत्र छी हमरा क्षमा करू। कहलखिन माँ चिंता नहीं कर, हम तो बाहर निकल गेलियो, लेकिन
दोसर अंडा में हमर छोट भाई, छोट भाई बहुत दिव्य है, जे तोहर सब दुख के दूर कर दो। छोट भाई तोहर सारा दुख के दूर कर दो। लेकिन माँ हमर जन्म साधारण जन्म नहीं है, हमर तू पैर तो काट दिला, हमरा सूर्य नारायण के सारथी बन के हम आकाश मंडल में जाई छी। कारण कि तू सत्य बाजल छले हैं। देखियो गर्भ में छी, तू सत्य बाजल छले हैं, लेकिन हमर जे माँ छथिन से असत्य बजलखिन। लेकिन हम ही तोरा दुख से दूर को देते, तू कनी और समय के प्रतीक्षा नहीं केला। हमरा सूर्य नारायण के रथ के सारथी के रूप में हमरा बना के तैं लक हमर जन्म साधारण जन्म नहीं है। वह विनता माता के पुत्र भेलखिन, जिनकर नाम भेलन अरुण, जिनकर नाम भेलन अरुण। एकटा पैर नहीं छे। और सूर्य नारायण के गति तो देखिए, शास्त्र में सूर्य नारायण के गति के रूप में वर्णन भेटैत अछि। सूर्य नारायण संपूर्ण पृथ्वी के परिक्रमा करैत छथि, और सुमेरु पर्वत के जखन परिक्रमा करैत इम्हर अबैत छथि तो इम्हर इजोत, आ उम्हर चलि जाइ छथि तो उम्हर इजोत। आज इम्हर आबि जाइ छथि तकरा बाद में इम्हर अंधकार भ जाइ छै, वएह भ जाइ छै सूर्यास्त। सुमेरु के परिक्रमा करै छथि। धीरे 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 ओई अंडा में से समय एले, अपने आप दोसर अंडा फटलै। दोसर अंडा में देखलखिन एकटा ई जे छलखिन हैं से कश्यप ऋषि के अंश के रूप में छलखिन हैं, तैं पुरुष स्वरूप छलखिन हैं। और ई विनता माता की पक्षी के अंश में छलखिन हैं, तैं लगता पक्षीराज गरुड़। यह गरुड़ निकलखिन हैं। गरुड़ भगवान की, गरुड़ भगवान की। गरुड़ के भगवान के रूप में संबोधन करिए। जे भगवान के भार अपना पीठ के ऊपर में सहन कर सके तो साधारण जीव नहीं भर सके। गरुड़ कहलखिन माते, कहलखिन हे पुत्र, बहुत दिन से प्रतीक्षा में छल, अहाँ के भैव हमरा शाप दिलथि, और अहाँ के माँ जे छथि सेहो हम दूटा से शाप दै छी। माँ लग गेलखिन, माँ लग जखने गेलखिन है कि एक किछु क्षण में वर्णन भेटै छै जे पर्वताकार हिनकर स्वरूप भ गेल छै, भयानक पर्वताकार स्वरूप। आ जखने पैंक फड़फड़ेलखिन है कि कद्रु माता एकदम कहलखिन माँ हम विनता नंदन। कहलखिन ओ हाँ उत्पन्न भ गेल। कहलखिन हाँ पुत्र, हमर माँ के हाँ दासित्व से मुक्त करै छी कि नहीं करै छी? कहलिन कह दे, कहू हमर एकटा शर्त है, शर्त पूरा करू अहाँ के माँ दासित्व से मुक्त। कहलखिन की शर्त? कहलखिन अरे हम स्वर्ग में जो अमृत कलश से अमृत कलश एन के द दिए हमरा, अहाँ के माँ मुक्त। स्वर्ग में सब अमृत कलश द दिए, हम अमृत समस्त अपना पुत्र के बियाह दे, हमर पुत्र कहियो मरबे नहीं। गेलत बहुत सुंदर संक्षिप्त में कही दी, समयों के मर्यादा, समय संजात। गेलखिन आकाश मंडल से उड़ैत उड़ैत स्वर्ग में। स्वर्ग में देखलखिन वज्र के परिकोटा से चारू कात वज्र में दीवार के अंदर में अमृत कलश राखल छै। जे सब देवता सब रुकथिन, सब देवता के अपना पांख से जैसे एना उड़बथिन गरुड़ महाराज, एहन स्वरूप एहन पक्षी कियो कहियो देखने नहीं रहे। एहन हाहाकार मच गेले स्वर्ग के अंदर में। स्वर्ग के अंदर में हाहाकार मच गेले। देवराज इंद्र के पास में सब दौड़ा, पूरा हुआ ओई ठाम नहीं राखल, जतो राखल छलिए जी स चाटू, नारायण जिहवा बार बार कुस्क। हाँ विषहरा मात की जय। इस प्रकार बड़ा सुंदर कथा देवी भागवत के। गौड़ी शंकर सीताराम राधे श्याम। गौड़ी शंकर सीताराम काली दुर्गे
राधे श्याम गौरी शंकर सीताराम काली दुर्गे राधे श्याम गौरी शंकर सीताराम काली दुर्गे राधे श्याम गौरी शंकर सीताराम काली दुर्गे राधे श्याम गौरी शंकर सीताराम गाओ प्रेम से राधे श्याम गौरी शंकर सीताराम काली दुर्गे 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 राधे श्याम गौरी शंकर काली दुर्गे राधे श्याम गौरी शंकर सीताराम काली दुर्गे राधे श्याम गौरी शंकर सीताराम काली दुर्गे राधे श्याम गौरी शंकर सीताराम काली दुर्गे राधे श्याम भाव से शंकर सीताराम काली दुर्गे राधे श्याम गौरी शंकर सीताराम। हेलो दुर्गा महारानी की आज प्रसंग बहुत सुंदर और प्रत्येक कथा से किछ न किछ सिखबा के भेटल। देव भागवत कथाएं एहन छै जे जल्दी समझ में नहीं आवे छै। ये रंग जल्दी चढ़ता नहीं है, चढ़ जाए उतरता नहीं है। तो आजुक जे कथा रहल बहुत सुंदर कथा विराम के और आजुक कथा कालुक जे कथा आई हम सब गोटे जे संकल्पित छी ओ भोरे 9 बजे मूल पाठ से हम सब भेंट करब। मूल पाठ एठाम 9 बजे प्रारंभ हैत। ओहि से 1 घंटा पूर्व 8 बजे से माँ भगवती के षोडशोपचार पूजा हेतनि। पूजा में भी अहाँ सब भक्त लोकनि सादर आमंत्रित छी। काल भोरे 9 बजे से लऽ 12 बजे तक मूल पाठ हैत। पुनः 3 बजे से लऽ सायं 7 बजे तक जे एखन कथा छल से ये सुमधुर और सरस भाषा में सरल भाषा में कथा श्रवण करबाक लाभ भेटत। तो विशेष समय नहीं लैते जे एठाम जे मंदिर के नियम छै ओ नियम के अनुसार हम सब आरती करब। तो एठाम जे आरती होइ छै जय अम्बे गौरी होइ छै तो हम हुनका से आग्रह करबनि हेमंत जी से जे जय अम्बे गौरी भगवती देवी आदि जे उनका क्षमा प्रार्थना छै से आजुक आरती प्रारंभ करी। एक बार जयकारा जोर से कहबे दुर्गा महारानी की अटल छत्र की हेलो तो 2 मिनट रुक जाइयो। मंदिर में ओहिठाम आरती प्रारंभ हेतै तो एहिठाम अपने आरती प्रारंभ करबै। तो कालखुनी अपने सब समय के ध्यान रखैत और जेना पता चलल जे ई गाम बहुत नमहर छै तो नमहर के हिसाब से ई जे संख्या आबि रहल छी कम छै। अहूठाम एखन कतेक व्यक्ति हेता जे अपन आंगन में खटिया पर चौकी पर कुर्सी पर बैस के ई कथा सुनै छथि। तो अहाँ जे बैसल सुनि रहल छी घर में अहाँ सब गोटा से हम आग्रह कर रहल छी एहिठाम मनोकामना भगवती स्थान से आग्रह कर रहल छी जे ओहिठाम आंगन में बैस कर व्यर्थ समय नहीं बिताओ। एहिठाम माँ भगवती मनोकामना मंदिर के प्रांगण में भगवती के कोरा में बैस कर ई कथा के श्रवण करू और सब गोटे आओ। एहिठाम सब गोटे के स्वागत अछि, अभिनंदन अछि। अहाँ सबके आबऽ के हम सब गोटे राह देख रहल छी। सब गोटे के जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय माँ दुर्गे। आउ हम सब गोटे माँ भगवती के सायंकालीन आरती के दर्शन करी। दुर्गा महारानी की जय।
माँ भगवती के आरती में बैसल नहीं रहबाक चाहिए, सब गोटे खड़ा भ जाओ आरती में, सब गोटे खड़ा भऽ आरती करी। आयु प्रारंभ करी। हरि ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। अच्छा सुनो, 2 मिनट के बाद आरती। आओ वैसे पहले एक भगवती दरबार में बाबा भोलेनाथ के सुंदर से एक नचारी राखी। बोली बम भोला महादेव की। हेलो हेलो अभी ते छलिए नायो चंदन घसते छलिए ना यो अभी ते छलिए नायो चंदन घसते छलिए ना। एक बेर दोनों हाथों पर उठा के जयकारा लगा भी। बोली बम भोला महादेव की। बाबा यो डमरो किया बजलिए हम तबते छलिए ना। भोला यो डमरो किया बजलिए हम तबते छलिए ना। यो अब ते छलिए ना यो चंदन घसते छलिए ना। यो अब ते छलिए ना यो चंदन घसते छलिए ना। बाबा यो डमरू किया बजलिए हम तबते छलिए ना। भोला यो डमरू किया बजलिए हम तबते छलिए ना। जय हो। डमरू आबाजियो बाबा, डमरू आबाजियो बाबा, बगिया में सुन लाहो। डमरू आबाजियो बाबा, बगिया में सुन लो। फूलवा लोढ़ते छलिए ना, फूलवा लोढ़ते छलिए ना। बाबा यो डमरू किया बजलिए हम तबते छलिए ना। भोला यो डमरू किया बजलिए हम तबते छलिए ना। डमरू आबाजियो बाबा, डमरू आबाजियो बाबा, गंगा में सुन लाहो। डमरू आबाजियो बाबा, गंगा में सुन लो। जलवा भरते छलिए ना, जलवा भरते छलिए ना। दोनों हाथ पर उठा कर जयकारा लगा भी। बोली बम भोला महादेव की। अब बाबा यो डमरू किया बजलिए हम तबते छलिए ना। भोला यो डमरू किया बजलिए हम तबते छलिए ना।
डमरू आबाजियो बाबा महल में सुन लाओ, डमरू आबाजियो बाबा महल में सुन लाओ। से भंगिया पिसते चलिए ना, भंगिया पिसते चलिए ना। ये दोनों हाथों पर उठाकर बजो हर हर महादेव। बाबा यो डमरू किए बजलिए हम तबते चलिए ना, बोला यो डमरू किए बजलिए हम तबते चलिए ना। बाबा यो डमरू किए बजलिए हम तबते चलिए ना, बाबा यो डमरू किए बजलिए हम तबते चलिए ना, हम तबते चलिए ना, हम तबते चलिए ना, हम तबते चलिए ना। और देखो आरती की तैयारी लगभग भगले। अब सब गोटे मिलकर माता रानी के भक्ति भाव के साथ आरती उतारी। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारत दीनायत परित्राण परायण सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणे नमोस्तुते। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। जयं जयं मैया श्यामा गौरी, हे मैया जय आनंद करने तुमको मैं सदनंध्यावत। मैया जी को सब जुग से मत हरे ब्रह्मा शिवरी। जय अम्बे गौरी मांग सिंधूर विराजती को मृगमत को। हे मैया को